चलिए देखिए, इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हैज टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड। देखिए, इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हैज टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स। इन वाटर सर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हैज टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स। हाँ बच्चा बताओ। सर एक बार अमोनिया वाला लोन पेयर फिर से बता दीजिए। अब वाटर में देखना, दूसरे बैच के रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो बच्चा, उसमें किया हुआ। ओके। तो देखिए, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हैज टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड, और वो सारे के सारे इक्वल लेंथ इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। तो आप इनका कन्फिग्रेशन लिखो सबसे पहले ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन लिखते तो आपको पता है 1s2 2s2 और 2p4, यही आता है ना। सेंट्रल एलिमेंट जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। और अगर आप हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन लिखोगे यहीं पे, तो हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन कैन बी रिटन लाइक 1s1। तो हाइड्रोजन रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन in order to attain more stable electronic configuration of helium। हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, जस्ट टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम, जिससे कि वो भैया स्टेबिलिटी, फुल स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। अब ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल होता है, ये वैलेंस शेल किसी का भी हो, ऑलवेज पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वैलेंस शेल जो ऑक्सीजन का होगा वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल का अगर आप लोग ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, ब्लॉक डायग्राम बोले तो ऐसे जो आप लोग बनाते हैं ना ब्लॉक्स वाले में, एस एंड पी वाले ब्लॉक। तो 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल जब आप लोग ड्रॉ करोगे तो 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अल्फा रोल हंस रूल यूज करने के बाद आप ऐसे लिखोगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है भैया? तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है ऐसे रहेगा। हाँ दोस्त, अब क्या होता है कि भाई इनमें सारे के सारे डिसिमिलर एनर्जी क्या है। तो 2s ऑर्बिटल इज ऑफ डिफरेंट एनर्जी एज कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल। ऑल द 2p ऑर्बिटल्स में, rather 2p सबशेल में प्रेजेंट जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2p सबशेल होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो ये जो px py pz ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी डिस्टिंक्ट नहीं होती, इनकी एनर्जी सेम होती है। दे ऑल आर नोन एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड जितने भी ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें बोलते हैं डीजनरेटेड। तो 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबकी सेम है तो डीजनरेटेड हो गए। 2s की एनर्जी 2p वालों से डिफर कर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी मिक्सिंग कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना इन व्हिच a pure atomic orbitals of valence shell having similar energy or dissimilar energy undergoes mixing to form similar equivalent energy orbitals known as hybrid orbitals। कुछ बताएं ऐसा, लिखवाएं क्या फिर से? तो hybridization is a hypothetical phenomena in which atomic orbitals of valence shell of an atom having similar energy or dissimilar energy undergoes mixing to form similar equivalent energy orbitals known as hybrid orbitals। समझ रहे हो? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एटम और अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन मिनिमम रिपल्शन पोजीशन इज नोन एज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अभी तक हम यही करते हैं जितना आपको हमने पढ़ाया हुआ है लोन पेयर के पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट, तो वही तो करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे डिसिमिलर एनर्जी के हैं, इनको सिमिलर एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, मतलब इनकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करोगे या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसका, जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोग बोलते हो केमिस्ट्री में, उसका नाम ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मिक्सिंग आपने किसकी की है? 2s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल शेप का है, 2p ऑर्बिटल जो होते हैं डंबल शेप के होते हैं, डंबल शेप के। तो इन्हीं सब की आपने मिक्सिंग की हुई है। मिक्सिंग करने पे क्या हुआ है देखो दोस्त, 2s ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p ऑर्बिटल में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको जब आप लोग मिक्स करोगे, मिक्सिंग करोगे, वही ठीक है, वही मिक्सिंग वाला रिजल्ट यहाँ पे, वही सारे मिक्सिंग आप ऐसे देखो ऐसे देखो। मिक्सिंग करने के बाद आपके पास जितने ऑर्बिटल मिक्स करते हो उतने नए ऑर्बिटल बनते हैं। वैलेंस शेल के अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने रप्चर किया है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल रप्चर किए हो तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे वैलेंस शेल में। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपने रप्चर किया है, वैनिश किया है, तो 3 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। 4 ऑर्बिटल्स अगर आप लोग वैनिश किए हो तो 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आपने 1s एंड 3p को वैनिश किया है तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और चारों ऐसे होंगे जो मिक्स टाइप से, हाइब्रिड जैसे आपको बताया था हमने। हाइब्रिड मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन, दो ऐसी चीजों को आप मिक्स कर दो जो इंटायरली डिफरेंट हो, तो जो उनसे बनी हुई चीज होगी वो डिफरेंट नहीं, मतलब उन दोनों का मिक्सचर होएगा, तो ये बनेंगे ना ऑर्बिटल्स। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग 4, 4 बने हैं 4 sp3 हाइब्रिडाइज, s और p मिले हैं ना, 4 sp3 हाइब्रिडाइज सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स। इन सबकी एनर्जी सिमिलर होगी, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स किसके हैं भैया? ये सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के है ना दोस्त, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ये सब हुआ है।
समझ में आ रहा है दोस्त? यस अरे बताया करो भैया। तो ठीक है, 4 सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के हो गए। तो ऑक्सीजन के अराउंड ये स्पेस में अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे जिससे इनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए? क्या वो टेट्राहेड्रन मैनर आएगा? तो टेट्राहेड्रन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन इनकी छोटी वाली लोब नहीं बनाएंगे, छोटी वाली कुछ ज्यादा ही छोटी होती है इसलिए उनको नहीं बनाते हैं। तो ऐसे टेट्राहेड्रन अरेंजमेंट आएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? अभी रुक जाओ दोस्त, अभी लिख लेना, टाइम देंगे ना 1 मिनट का, अभी रुक जाइए, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, लिखने के लिए पूरा टाइम दे देंगे, अभी फैमिलियर नहीं हो ना आप लोग। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल का हमें प्रिपरेशन करनी है। वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है ऑक्सीजन 2 केमिकल बॉन्ड बना रहा है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, तो देयर इज नो नीड टू एक्साइट ऑक्सीजन। पहले से ही जब 2 में 2 बॉन्ड बनाने और 2 इलेक्ट्रॉन पहले से अनपेयर्ड पड़े तो अननेसेसरी क्यों करोगे बे? जबरदस्ती नहीं की जाती कभी भी। अननेसेसरी मिक्सिंग या अननेसेसरी पेयरिंग इज अवॉइडेड इन केमिकल बॉन्डिंग, आपको पहले से हम बताते चले आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन में आपने क्या किया, 2s और 2p हो गए। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, लेकिन हमें वैलेंस शेल, कभी भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो हमेशा वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग an unpaired electron or pair of electron participate in mixing or participate in hybridization। तो पूरा का पूरा वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करता है मिक्सिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में, और वैलेंस शेल के ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। वेकेंट ऑर्बिटल्स अगर वैलेंस शेल में है तो उनको मिक्सिंग नहीं कराते हैं, अननेसेसरी मिक्सिंग करके हमने आपको पहले बताया हुआ है। तो दोस्त क्या करोगे, इसमें 2s और 2p को मिक्स कराओगे। तो 2s 2p मिक्स कराने के बाद से ये कुछ ऐसा बनेगा, तो उसी ब्लॉक डायग्राम को हमने उनके शेप के अकॉर्डिंग बना दिया। 2s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, 2p ऑर्बिटल डंबल होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर कितने, 2 to 4 to 6। तो 2 to 4 to 6 में कितने हैं, 2 2s ऑर्बिटल में है और ये 4 बचे हैं 2p में। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब आपने रखे हुए हैं सारे ऑर्बिटल्स में, सारे ऑर्बिटल्स को रप्चर करके मिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, और ये सब के सब डीजेनरेटेड हैं। अबे इन सबकी एनर्जी सेम है। यस तो सबकी एनर्जी सेम है अगर, तो इन्हीं सब में तो यही सारे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप जो ऊपर लिखे हुए हैं आप, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे डीजेनरेटेड है, तो हंस रूल यूज करेंगे, HUNDS, हंस रूल जानते हो पीरियोडिक टेबल में। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी, उनको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो पहले 1 1 1 1 फिल करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं। तो अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो पहले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, 4 हो गए, फिर 5 और 6। तो आपको ये दिख रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 4 बने हैं, इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जब भी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका नाम होता है लोन पेयर। याद है भैया? तो जब लोन पेयर बनाओगे तो ऑक्सीजन के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो लोन पेयर वाले हमने अलग से दिखा दिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, दे आर नोन एज लोन पेयर, LONE, LOAN मत समझ लेना उसको, बैंक वाला लोन नहीं है वो, लोन पेयर अलग चीज है। और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ रहे हो भैया? अब हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ये बन गया, और हाइड्रोजन आएगा फिर बॉन्ड बना लेगा। तो कुल मिला के OH2 का स्ट्रक्चर। अच्छा, आपसे कोई पूछे, सुन लो भैया, अभी रुक जाओ, जब बोल रहे हैं रुक जाओ। तो देखिए, ये आपको समझ में आ गया कि 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं सिमिलर एनर्जी के। अब आपसे कोई पूछे वाटर में ऑक्सीजन की ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री मतलब ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस टू मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन देम, उनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, ऐसे आप अरेंज करोगे 4 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को, रादर जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उनको, उसे बोलते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री इसकी क्या टेट्राहेड्रन आएगी? तो वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन आएगी, और नीड नॉट नेसेसरी कि जो ज्योमेट्री है वही शेप है। वो आपके लकीली जहाँ पे लोन पेयर्स अवेलेबल नहीं होते थे वहां पे जो ज्योमेट्री होती थी वो शेप होती थी। ज्योमेट्री एंड शेप एंटायरली डिफरेंट है यहाँ पे, और होते भी हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल में। मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे लोन पेयर दिखता है वहां पे ज्योमेट्री अलग होती है। ज्योमेट्री इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन मिनिमम रिपल्शन पोजीशन, उसे बोलते हैं ज्योमेट्री। शेप का मतलब ये होता है, शेप में तो लोन पेयर को थोड़ी काउंट करते हैं, समझ रहे हो भैया? शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता। जैसे अमोनिया में शेप क्या होती थी, लाओ 3 पेन दो जल्दी से। अमोनिया में आप लोगों ने शेप देखा था, 3 पेन्स दे दो। अमोनिया में आपने देखा था पिरामिडल शेप होती थी। तो पिरामिडल ऐसे होती थी, जैसे ये है, जहां पे हमने इन सबको ज्वाइन किया है, जहां पे ये देखो 3 पेन दिख रही है ऑनलाइन वाले तुम लोग? यस सर।
यस तो ये सर। 3 पेन का जॉइंट जो हमने फिस्ट अपना ये इन सबको पकड़ के रखा है, उस जगह पे नाइट्रोजन होता है, और इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, और इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। लोन पेयर इसी पे बलून के तरीके से होता था, ऐसे बलून बलून समझ रहे हो, हमने हाथ में एक बलून रखा हुआ है। तो शेप में तुम जो जिसकी साइज नहीं होती, बलून इधर उधर भागता रहेगा। रिजिड एंड को शेप में काउंट करते हैं ना, जो केमिकल बॉन्ड है। तो शेप क्या है, ये ट्राइपॉड टाइप से दिख रहा है, या आप इसको अगर रिजिड मान लो तो क्या पिरामिड टाइप से दिख रहा है ये। इसलिए अमोनिया की शेप पिरामिडल होती थी, ज्योमेट्री होती थी इसकी टेट्राहेड्रन, क्योंकि लोन पेयर को भी ज्योमेट्री में काउंट करते थे। समझ में आ रहा भैया? तो लोन पेयर जो होता है इज नेवर कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। समझ रहे हो भैया? वैसे वाटर में आ जाओ, वाटर में क्या है, हमारे पास दो केमिकल बॉन्ड है, यहाँ पे हमने ज्वाइन किया हुआ है, जहां पे हमने पकड़ रखा है दोनों पेन का जो एंड पॉइंट, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन, जहां पे हमने मोटी बंद की हुई है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। इसके ऊपर एक बलून ऐसे आएगा, एक बलून ऐसे आएगा, बलून समझ रहे हो ऐसे ना, दो बलून हम पकड़ रखे हैं ऊपर, तो वो शेप में तो काउंट होंगे नहीं। तो वाटर की शेप ऐसे दिख रही है, इसको हम वी शेप बोल सकते हैं, वी विक्ट्री वाला वी बोल सकते हैं, उल्टा समझ रहे हो ऐसे ही वी शेप बोल सकते हैं, या एंगुलर शेप बोल सकते हैं, या बेंट शेप बोल सकते हैं, बेंट। तो वाटर की शेप एक्चुअली में बेंट शेप होगी, बेंट बेंट BENT बेंट, बेंट शेप। और एंगुलर शेप, अभी रुक जाओ, या एंगुलर शेप, या इसी को बोलते हैं हम लोग वी शेप। समझ में आ रहा है? अबे वी ऐसे तो बनेगा। अब इसमें क्या है, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन भी लगेगा। जैसे आप इसके ऊपर बलून ऐसे पकड़ रखे हो, जैसे ये है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे एक बलून भी तो ऐसे लगा रखा होगा, इधर भी एक बलून रखा रखा होगा। तो बलून आप दो हाथों में पकड़ो, ऐसे टकराते नहीं आपस में, ऐसे ऐसे टकरा जाएंगे। तो जब बलून आपस में कोलाइड करेंगे तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कोलाइड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जब कोलाइड करेंगे, और काफी बड़े बड़े होते हैं, वो बॉन्ड से ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। तो जब वो कोलाइड करेंगे, दो बलून ऐसे लड़ेंगे, तो फिर इधर की तरफ नहीं भागेंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर। और जब अवे आएंगे तो इन्हीं बॉन्ड्स को चिपकाएंगे, वो धक्का देके बोलेंगे अब अंदर की तरफ आ जाओ, बॉन्ड श्रिंक नहीं कर जाएगा। जैसे लोन पेयर अमोनिया में रिपल्शन लगाता था बॉन्ड पेयर्स पे, वैसे ही वाटर में तो दो दो लोन पेयर आ गए। कंपस आपके पास है, कंपस, कंपस में भी तो ऐसे ही होता है, दिखाओ कंपस में भी तो ऐसे चीजें होती है, किसी के पास है, दिखाओ जरा। देखो देखो भैया, ये कंपस होता है, सब लोगों ने देखा है। तो कंपस का जो एक कॉर्नर है, देख लो भैया ऑनलाइन वाले, एकदम जहां पे हमने पकड़ रखा है, दिख रहा है भैया सबको? ये ऑक्सीजन है। और अब जब यहाँ पे नीचे की तरफ बलून होंगे, तो बलून जब उसको प्रेस करेंगे, तो ये कंपस के दोनों चीजें चिपक नहीं जाएंगे, जो वी वाला साइन है थोड़ा सा। तो पहले एक्चुअली में कंपस के दोनों के बीच में 109 एंगल था, और नीचे लोन पेयर्स हैं, बलून्स हैं। तो बलून मतलब रादर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, तो क्लाउड आपस में बलून्स टकराएंगे, तो फिर क्या करेंगे, इन्हीं को तो धक्का देंगे ऐसे, ये थोड़े से और श्रिंक नहीं कर जाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेड था बॉन्ड एंगल पहले 109 डिग्री 28 मिनट, अब वो थोड़ी रहेगा। समझ रहे हो? जैसे अमोनिया में श्रिंक कर गया था, वैसे वाटर में भी श्रिंक कर जाएगा। ज्यादा श्रिंकिंग किसमें होगी, बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज किसमें होगा, वाटर में, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर। वाटर में ज्यादा श्रिंक कर जाएगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा कम हो जाएगा। अबे समझ में आ रहा है भैया तुम लोगों को? है दोस्त? तो ऑल्दो सुनो, अब बता रहे हैं आपको कि ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वाटर की ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। शेप इसकी वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप है, और बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट थोड़ी है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ही ले कि भैया फिर शेप क्या होगी, तो वाटर को ऐसे लिखेंगे, एक ऑक्सीजन है, वहां से एक H लिखा है, यहाँ से एक H लिखा है, और ये लोन पेयर्स हैं ऐसे छोटे छोटे बलून्स टाइप से, ऐसे रैबिट टाइप से, जैसे ईयर्स होते हैं उसके ऐसे, और ये बीच में ऑक्सीजन है। समझ रहे हो भैया? और रिजिड एंड्स को हम लोग लेते हैं, इसी को बोलते हैं बेंट शेप, या वी शेप, या एंगुलर शेप। अगर इतना समझ गए आप लोग, तो पहले इसको कॉपी कर लो, तो हम आगे बताना शुरू करते हैं, और जो जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाना साथ साथ। बता रहे हैं भैया, अभी पहले इसको लिखो, तो थोड़ा सा छूट गया ना। लो दोस्त, लिखिए, वाटर मॉलिक्यूल में जो हो रहा है उसको आप लोग लिखते जाओ। वाटर मॉलिक्यूल में देखिए दोस्त, वाटर मॉलिक्यूल में आप वैसे को ड्रॉ कर लो कॉपी में, कोई चीज मिसिंग ना होने पाए, कुछ छूट ना जाए। कि वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअली ऑक्सीजन ने 2 केमिकल बॉन्ड बनाया है, 2 केमिकल बॉन्ड बनाए हैं उसने,
तो दो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट in normal electronic configuration of oxygen, so there is no need to excite oxygen atom. तो ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में ही दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अपने 2s and 2p ऑर्बिटल को मिक्स कर लेगा. मिक्सिंग टेक्स प्लेस just to homogenize the energy. Before mixing, 2s and 2p orbitals are in different energy state, and after mixing you will get 4 sp3 hybridized similar energy orbitals of oxygen. और ये 4 sp3 hybridized similar energy orbitals जो होते हैं, they are in the state of degeneration. उन सब की एनर्जी सेम होती है, उन्हें बोलते हैं degenerated orbitals. तो उन सब की एनर्जी सेम होगी और वो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं, और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स स्पेस में अपने आप को, अगर 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बने हैं तो स्पेस में 109 डिग्री 28 मिनट पे अरेंज करेंगे, जस्ट टू मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन देम. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रन, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज वी शेप और बेंट शेप और एंगुलर शेप. इसे कॉपी कर लियो. तो लिखिए ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, ज्योमेट्री एक एक करके बताते हैं आपको. ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रन और टेट्राहेड्रल, कुछ भी लिख सकते, टेट्राहेड्रन और टेट्राहेड्रल. ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रन और टेट्राहेड्रल, कुछ भी कर लो, टेट्राहेड्रन कर लो, टेट्राहेड्रल. ज्योमेट्री ये हो गई. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज, hybridization of oxygen sp3. Hybridization of oxygen in water molecule is sp3. Hybridization of oxygen in water molecule is sp3. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए shape of water molecule is bent shape, bent, bent. Shape of water molecule is bent shape, bent, bent shape और v shape, v victory वाला साइन, v shape और एंगुलर शेप, एंगुलर शेप. बेंड शेप भी लिखा मिल सकता है, वी शेप भी लिखा मिल सकता है और एंगुलर शेप भी हो सकता है. वी शेप और बेंड शेप और एंगुलर शेप. सर क्या भैया? सर ये तो उल्टा वी मतलब इन्वर्टेड वी नहीं होगा? अरे इन्वर्टेड वी होगा तो मॉलिक्यूल का तुमने देखा है, मॉलिक्यूल का तुमने कॉपीराइट है कि तुम उलट के ही देखोगे, सीधा नहीं देख सकते. हाँ तो देख सकते. समझ गए भैया? ये तो वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअली में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर्स हैं. 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है ना इसमें वाटर मॉलिक्यूल में. तो कोई भी मॉलिक्यूल 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला होता है, ऐसे ही होगा. उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन होगी और उसकी शेप जो होगी और ये एंगुलर शेप ही होगी. तो कोई भी मॉलिक्यूल या आयन आप लिख लो, दिस इज वैलिड फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेनिंग 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर. ये जो अबव एक्सप्लेनेशन है सब कुछ is valid for all molecules or ions containing 2 sigma and 2 lone pair. जो हमने पढ़ा है अभी तक ये सब कुछ वैलिड है for all molecules containing 2 sigma and 2 lone pair. 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर अगर हैं तो ये सब कुछ इक्वली वैलिड है जितना वाटर में वैलिड है ना. अच्छा एक बात बताओ, वाटर पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि दो केमिकल बॉन्ड है. अच्छा एक बार तो लिख लो वहीं पे, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल. वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, पोलर होएगा. डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, म्यू, डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू नॉन जीरो आएगी. पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज नॉन जीरो. रिजल्टेंट दो वेक्टर्स पे कहां जीरो आएगा? देखो इधर. अब बॉन्ड एंगल के बारे में क्या ख्याल है? लिखो बॉन्ड एंगल इज ऐसे, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट. लेस देन होएगा ना बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट. अच्छा ये बताओ अमोनिया में तो बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होता था, 107 होता था ना. तो वहां पे एक लोन पेयर रिपल्शन लगा रहा था बॉन्ड पेयर पे. यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? और कम आएगा. और एक्चुअली में इसकी वैल्यू 104 होती है. देखो अमोनिया से भी कम है बॉन्ड एंगल क्योंकि यहाँ पे दो दो लोन पेयर है. लिखो बॉन्ड एंगल इज एग्जैक्टली 104 डिग्री ड्यू टू, बता रहे हैं, लिखो बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट तो है, या 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, मतलब वो एग्जैक्टली 104 होता है. अमोनिया से भी कम होता है. और लिखो दिस इज ड्यू टू, दिस इज बिकॉज ऑफ, दिस इज बिकॉज ऑफ, यही लेस देन जो बॉन्ड एंगल बता रहे हैं ऐसे.
एलपी एलपी रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दोनों होता है इसमें। पहले इतना लिखो, एलपी एलपी रिपल्शन एंड एलपी बीपी रिपल्शन। जो 104 बॉन्ड एंगल आपको बताया हमने वो ड्यू टू एलपी एलपी, लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जो आपने बलून्स लगाए थे, बलून्स में लोन पेयर थे ना, वो लोन पेयर ही तो थे वो, तो बलून्स में ज्यादा रिपल्शन लग रहा था उनके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के बीच में, तो उनके रिपल्शन की वजह से बलून बहुत तेजी से, जैसे आपने क्या किया, दो बलून ले लिए, जैसे आपको भी बताया था वाटर मॉलिक्यूल जो भी था ऐसे था ना, दो बलून थे उनके बीच में रिपल्शन लगा तो वो लोग बहुत तेजी से रिपेल किए, तो वो रिपल्शन ज्यादा बड़ा था। आप फील करो, विजुअलाइज करो, बलून है आपके पास, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, बॉन्ड पेयर को ज्यादा श्रिंक नहीं कर दिया, तो जब लोन बलून्स में ऐसे टकराए वो लोग और उनसे ज्यादा रिपेल करके इधर की तरफ आ गए, तो जो यहाँ नीचे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर पे उन्होंने रिपल्शन लगाया तो बॉन्ड पेयर थोड़ा सा श्रिंक कर गया, तो वी जो विक्ट्री का साइन है उनके बीच में एंगल डिक्रीज नहीं हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और वो डिक्रीज किस एक्सटेंट में होगा उसको अमोनिया से कंपेयर कर सकते हैं, 109 से तो कम होगा। अमोनिया में एक लोन पेयर की वजह से जो डिक्रीज आया था 107 हो गया था, यहाँ पे दो दो लोन पेयर की वजह से डिक्रीज है तो 107 से भी डिक्रीज हो जाएगा वो। क्लियर है भैया? अब कोई पूछे ठीक है आपने वाटर बता दिया, ऐसे ही क्या D2O हो सकता है, हैवी वाटर, D2O भी तो ऐसे ही बना सकते हो, और ऐसे ही अगर हम आपसे पूछे क्या NH2 माइनस बना सकते हो, नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो, अबे नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या ऑक्सीजन बन जाएगा, तो जैसे वो H2O है वैसे NH2 माइनस, वैसे ND2 माइनस भी बना सकते हो। हेलो, यस हाँ दोस्तों ये सब लिख लो कि सिमिलरली ये जो D2O NH2 माइनस ND2 माइनस ऐसे ही ये सब के सब कैन बी एक्सप्लेन्ड। लिख लो, लिखो अभी और बता रहे हैं, और लिखो अभी बताते हैं ना। सिमिलरली ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, NH2 माइनस ND2 माइनस, और अभी एग्जांपल दे रहे हैं, अभी एग्जांपल और दे रहे हैं दोस्त, NH2 माइनस ND2 माइनस, ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अभी और भी है, एक बात बताओ भैया, यहाँ देखो भाई, H2S ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जब ऑक्सीजन फैमिली में H2O होता है तो क्या ऐसे ही H2S हो सकता है, एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं, ऐसे H2S ही एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं समझ पा रहे हो क्या बच्चा, वैसे तो एक्सप्लेन होंगे, ये सब भी लिख लो वहीं पे कि भैया इन सब में भी दो सिग्मा दो लोन पेयर हैं, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला जो ऊपर हमने लिखा है, चाहे आप D2O ले लो चाहे D2S ले लो, आपका मन करे आप चाहे NH2 माइनस ले लो, आपका मन करे आप ये ले लो ND2 माइनस ले सकते हो, और भी हैं अभी बता रहे हैं, ये सब के सब 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाले हैं, और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर में 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो बीच में जो बॉन्ड में जिसने हाइब्रिडाइजेशन किया उसके पास 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, तो सब कुछ ऐसे एक्सप्लेन होगा। इसी में और चीज पूछ लें हम आपसे, हम क्या पूछ लें, सपोज करिए ऐसे ही आपसे बता रहे हैं कुछ कि Cl सपोज करो, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जस्ट एक बात बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन पे प्लस लगा दो, कितने हो गए, 6 हो गए, F2 लगा दो, तो भैया जैसे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो अब क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 केमिकल बॉन्ड हो गए, तो क्या इसमें भी 2 सिग्मा 2 लोन पेयर आ गया, बताओ भैया, बहुत अच्छे दोस्त। वैसे BrF2 प्लस भी तो कर सकते हैं, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर आ जाएगा, वैलेंस शेल में आप देखोगे, वैसे IF2 प्लस भी तो कर सकते हो, एक बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है, I2 प्लस भी कर सकते हैं, और I2 प्लस को हम लोग बोल सकते हैं I3 प्लस, क्योंकि एग्जाम में I3 प्लस आता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, तो क्या ये सारे के सारे मॉलिक्यूल 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाले हैं, इन सब में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। आयोडीन या अगर किसी भी हैलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर किसी भी हैलोजन पे प्लस लगा दोगे तो इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जैसे ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी वो उसने 2 केमिकल बॉन्ड बना लिया, और 2 केमिकल बॉन्ड बनाने की वजह से इसके पास हम लोग 2 सिग्मा 2 लोन पेयर बोल देंगे, है ना भैया। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इसी पैटर्न पे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं,
और पूरे केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर्स हैं तो वो पक्का sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन होगी, उसकी शेप हो जाएगी बेंट शेप और वी शेप और एंगुलर शेप, पोलर कहलाएगा वो। डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो। समझ गया भैया? बहुत बढ़िया दोस्त। चलो अच्छा, अमोनिया में क्या था? अमोनिया 3 सिग्मा 1 लोन पेयर था, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर वाले कहीं भी आपको मॉलिक्यूल दिखेंगे। बहुत सारे कराए थे, नहीं कराए थे? लो, अरे नहीं कराए तो साले तुम लोग बताते क्यों नहीं? अमोनिया करवाया था? बहुत बढ़िया। CH3 माइनस, CD3 माइनस, हाँ तो जानते तो हो फिर। लेकिन एक बात, अरे CF3 माइनस, NF3 भी कर सकते हो, हाँ तो ND3 हो गया, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे कोई भी कर सकते हो। इवन 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 H3O प्लस भी कर सकते हो, H3O प्लस ये भी होता है। ये सब के सब ऐसे ही तो बनाओगे तो वे। तो ये इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे अगर आपको पूरे केमिस्ट्री में कहीं 3 सिग्मा, हम पहले एक्चुअली क्या ना तुम लोगों ने शायद पढ़ा हो VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका प्रूफ दे रहे हैं। जो रट के लोग बैठे रहते हैं उसका प्रूफ ही तो मिल रहा है। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, कहीं भी 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर अगर दिखेगा पूरे केमिस्ट्री में, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर वाले गारंटी है, गारंटी कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रन होएगा बे। आप क्या कुछ गलत पढ़े हो ना पिछली क्लास में? और शेप क्या होएगा इसका? पिरामिडल। बहुत बढ़िया, थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो तुम लोग, तुम थोड़ा स्पीड में भी पढ़ाएंगे। फिर इसके बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? 07। बहुत बढ़िया। हाँ, बॉन्ड एंगल्स वैसे बोलोगे लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, और इनके केसेस में, ठीक है, अमोनिया केस में 107 डिग्री भी बोल सकते हैं आप, उसको कोई ऐसा नहीं कि 107 ही बोलो। और एक बात बताओ, पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर मॉलिक्यूल है, म्यू की वैल्यू नॉन जीरो है। समझ में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन कितने होंगे इसमें? sp3। तो ये सब लिख लो इसमें। चलिए जल्दी इसको कॉपी कर लो, फिर लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग डालिए, इसे कॉपी कर लो भैया। अच्छा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। थोड़े डिफिकल्ट वाले देते हैं, हम लोग को बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना सिखाएं पहले। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये देखो जो लिख रहे हैं वही लिखना बे। XeF2 और IF2 माइनस सब लिखना, और ClF2 माइनस, और ऐसे ही BrF2 माइनस, और BrCl2 माइनस, अरे छोड़े इतना क्यों लिखेंगे, ICl2 माइनस, और यहीं पे आप कर सकते हो I2 माइनस, I2 माइनस को हम लोग I3 माइनस भी बोल सकते हैं। और I3 माइनस कम से कम 5 टाइम्स IIT में पूछा गया है, जो सबसे लास्ट में लिखा हमने, कम से कम 5 टाइम्स। लास्ट 40 ईयर्स के पेपर सॉल्व करोगे आपको मिलेगा ये I3 माइनस। कोई भी इनमें से कोई भी जो कहोगे वो एक्सप्लेन कर देंगे, जो कहोगे वो पढ़ा देंगे। सर I3 वाला बता दीजिए। I3 माइनस वाला बताते हैं, रुक जाओ दोस्त, दो बताएंगे फिर। ये होता है इनमें से कोई भी, कोई भी, और इसके पैटर्न पे अभी आप लोगों को जनरलाइज कर देंगे। पूरे केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल से आयंस हो सकते हैं जनरलाइज करके बता देंगे, तो समझ जाओगे। देखो दोस्त, अब जो ये लिखे है तुमको, तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर ये जेनॉन तो कभी कंपाउंड बनाता नहीं, नोबल गैस होता है, हमने तो सुना ही नहीं था, आप पता नहीं क्या बता रहे हो। तो नोबल गैसेस में आपने अगर नहीं सुना है तो अपडेट कर लो अपने आप को। 2 नोबल गैसेस होते हैं जो कंपाउंड बनाते हैं, जेनॉन और क्रिप्टन। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा दोस्त। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जानते हो? तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो क्रिप्टन एक कंपाउंड अपनी जिंदगी में बनाता है जिसको बोलते हैं KrF2, जो एग्जिस्ट करता है, और जेनॉन अराउंड 10 कंपाउंड बनाते हैं, 10 कंपाउंड। आपको जेनॉन फैमिली पूरी पढ़ाएंगे क्लास 12th में। इस टाइम क्लास 12th वालों का यही चल रहा है, उनका सिलेबस खत्म होने वाला है, लास्ट में पढ़ाते हैं ना ये, एक एक फैमिली पढ़ाते हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, नोबल गैसेस, सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, या जो भी एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। क्लास 11th में क्या होता है? S ब्लॉक होता है। ठीक है, अभी चलो
तो जेनॉन भी कंपाउंड बनाता है, उसके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पहली क्लास में बताया होगा। तो देखिए, तो मान लो हम पहले XeF2 बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जेनॉन के जस्ट पहले पीरियोडिक टेबल में इसका 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का, तो उसके पहले क्या फ्लोरीन होता है वे? यस सर। बहुत अच्छे दोस्त। तो फ्लोरीन, फिर इसके नीचे क्लोरीन, इसके पहले ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन, इसके बाद एस्टेटीन। तो जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर है, ये आयोडीन को 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हो तो क्या वो जेनॉन बन जाएगा? यस अब फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरीन के पास 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे नियॉन बन जाएगा। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन बनना है उसको, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैसे ही आयोडीन के केस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दोगे आयोडीन को, तो क्या वो जेनॉन बन जाएगा? यस सर। तो आयोडीन जेनॉन बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर XeF2 हम लिख रहे हैं, तो क्या इसको IF2 माइनस नहीं कर सकते? यस कर सर, कर सकते हैं। सकते हैं। वैसे ही फिर ClF2 माइनस ये सब बन सकते हैं एक एक करके। तो जहां हम XeF2 करेंगे, जेनॉन की जगह पे I माइनस पुट कर देंगे, मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जेनॉन वाला देखो दोस्त, सबसे पहले जेनॉन लिखते हैं। देखिए अब सुनो सुनो, हीलियम नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p6 नहीं होता? यस तो नियॉन, हाँ दोस्त ऐसे 2s2 2p6। आर्गन का होता है 3s2 3p6, क्रिप्टन का 4s2 4p6, जेनॉन का 5s2 5p6। तो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन का लास्ट में लिखते हैं सीधे 5s2 5p6 5d0। मान लो डी भी है, 0 है, ठीक है, डी भी तो रहेंगे उसमें। तो ये वैलेंस शेल ऑफ जेनॉन होएगा, और यही हम इसको बोल सकते हैं कि I माइनस भी हो सकता है। आप चाहो तो I माइनस लिखोगे तब भी यही आएगा, चाहे I माइनस लिखो चाहे जेनॉन लिखो, बात बराबर है। लिख का नहीं रहे सबसे पीछे वाले, लिखो ना, उसमें टाइम पास करने के लिए बैठे हो क्या? निकाल अगर हाथ तुम लोग लिखते हो, लिखोगे नहीं तो फिर आया मत करो क्लास में, दोबारा आने नहीं देंगे फिर। नहीं घर पे बैठो, घर पे बैठ के चिल मारो, फिर क्या करोगे क्लास में, लेकिन सामने पढ़ के तुम नहीं लिखोगे तो ये सही नहीं है। 5s2 5p6 5d0 ये जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, I माइनस का कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों बात बराबर है, दोनों ही सेम है। लेकिन अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, चाहे I माइनस ले लो चाहे जेनॉन ले लो, कुछ भी ले लो, इसका ब्लॉक डायग्राम जब आप बनाओगे तो बोलोगे सर ये 5s तो पूरा फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p भी पूरा फील्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। लो, और जेनॉन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? मॉलिक्यूल देखिए क्या समझ में आ रहा है, 2 केमिकल बॉन्ड बनाने हैं, तो इट मस्ट possess 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो 2 केमिकल बॉन्ड बनाएगा। 5d Yes. पूरा का पूरा वेकेंट है। बहुत अच्छे दोस्त, 5d पूरा वेकेंट है। तो एक काम करो, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, थोड़ा सा एक्साइट कर दो। एक्साइट करोगे तो मान लो तुमने थोड़ा सा, मतलब मॉलिक्यूल बनाते टाइम अपने आप ही थोड़ा एक्साइट हो जाएगा। जेनॉन का स्टार है, स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ जेनॉन या एक्साइटेड स्टेट ऑफ I माइनस। तो ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट में ले आओगे तो उतना ही एक्साइट करते हैं जिससे कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, केमिकल बॉन्ड हमारा बन जाए। अननेसेसरी नहीं करते हैं कुछ भी, है ना भैया? हमें 2 बॉन्ड बनाने हैं तो जबरदस्ती ना करो, इतना एक्साइट करो कि बस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए। एक्साइटेशन हमेशा वैलेंस शेल से होता है, और जरूरत पड़ने पे अंदर वाली शेल से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे यहाँ कर देंगे, और ये क्या समझ पा रहे हो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हमने इतना ही किया है। नहीं समझ रहा हो बच्चा क्या? अबे एक्साइट किया है हमने, सॉरी एस वाले फील्ड है। सर F2 है इसलिए तो अनपेयर्ड है, अनफिल्ड है। क्या क्या कह रहे हो? सर F2 है इसलिए ना, हाँ बिल्कुल। ओके जेनॉन को सर। 2 केमिकल बॉन्ड बनाने हैं ना भैया, तो 2 ओके केमिकल बॉन्ड अगर आपको प्रिपेयर करने हैं तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हमने जस्ट एक्साइटेशन किया है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए, पूरी की पूरी वैलेंस शेल की मिक्सिंग करा दो। तो वैलेंस शेल की मिक्सिंग कराओगे तो 2s 2p सॉरी इतनी मिक्सिंग होगी। और मिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अननेसेसरी मिक्सिंग नहीं करते हैं, जितनी जरूरत है उतनी करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हमने, ये बताया था आपको कि मिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना इन विच pure atomic orbitals of valence shell having
an unpaired electron or pair of electron only having similar energy or dissimilar energy undergoes mixing to form similar equivalent energy orbitals known as hybrid orbitals. तो मिक्सिंग इतने ही कराएंगे, बाकी वाले डी ऐसे खाली पड़े रहेंगे. तो मिक्सिंग जब कराओगे इनकी, तो अगर कोई बोले नहीं हमको ब्लॉक से बनाइए, तो एक एस हो गया, 3 पी हैं जो मिक्स करने जा रहे हैं, और एक डी ऑर्बिटल भी तो मिक्स कर रहा है. और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. पी में कितने हैं भैया? 2. पी में तो 2 नहीं, ठीक है, पी में अभी तक 5 थे और 1 हो गया. इनकी मिक्सिंग करोगे तो मिक्सिंग दोनों का रिजल्ट यही आएगा. फाइनली हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. जितने ऑर्बिटल्स मिक्स किए हैं उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे. 5 ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. 5 का मतलब है उसमें एस पी डी सारा कैरेक्टर आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में. तो ऐसे डंबल टाइप से ऐसे सारे डंबल आएंगे छोटे छोटे. तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. और ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्चुअली में ज़ेनॉन के हैं. तो इसे हम बोलते हैं 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड. बहुत बढ़िया. 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड. सिमिलर एनर्जी, ये सारे के सारे सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं. सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ ज़ेनॉन. ज़ेनॉन या ज़ेनॉन की जगह पे आप लोग लिख सकते हो I माइनस भी लिख सकते हो, चाहे आयोडाइड आयन लिख सकते हो या ज़ेनॉन लिख सकते हो. कुछ भी कर लो, ज़ेनॉन कर लो या I माइनस कर लो, क्योंकि दोनों सेम ही चीजें हैं. ज़ेनॉन कर लो या I माइनस कर लो. 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए ज़ेनॉन के. अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे. अब 1 मिनट का टाइम लेंगे तुम लोगों से, सुन लो पहले. 1 मिनट का टाइम दे दो हमको. ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सारे के सारे डीजेनरेटेड हैं. एक्चुअली में जब ज़ेनॉन आपने लिया था, तो ज़ेनॉन क्या करता है, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जाता है ना, तो अपने पूरे 5/5 वाली जो शेल है उसको खत्म कर लेता है, जो नेचुरली उसको अवेलेबल है इन द स्टेट ऑफ आइसोलेशन. उसकी 5th शेल कैसी रही होगी? 5s 5p 5d के फॉर्म में. जब ज़ेनॉन बॉन्ड बनाया जाता है तो वो क्या करता है, इन सबको रप्चर कर लेता है. पूरी की पूरी शेल गायब नहीं, पूरी की पूरी शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको रप्चर कर लेगा. रप्चर करेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे? सारे इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन. बोलेगा ऐसा है 8 इलेक्ट्रॉन, तुम लोग जरा किनारे खड़े हो जाओ, रुको जरा. उन सबको किनारे खड़ा कर देगा और इन सबको मर्ज कर लेगा, मिक्सिंग कर लेगा. मिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देगा. बोलेगा अब आओ तुम लोग फिल हो जाओ इसमें. तो वो लोग क्या है कि भैया उन लोग को किनारे निकाल के रख दिया गया था, फिर वो लोग मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाए हैं. तो जब नए ऑर्बिटल बने हैं तो वो सारे के सारे डीजेनरेटेड हो गए, सबकी एनर्जी सेम हो गई. पहले क्या थे, वो सब डिफरेंट एनर्जी के थे. तो जब डीजेनरेटेड हो गए, इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, तो इसका मतलब अब तो हर्ट्ज रूल से होगी ना. तो हर्ट्ज रूल से होगी, सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो पहले क्या होगा? 1 1 1 ऐसे. इलेक्ट्रॉन 8 थे, 8, तो 1 1 1 1 ऐसे आएंगे. और अभी तक 5 हुए, फिर 6 7 8. ये हर्ट्ज रूल या हर्ट्ज रूल जो बोलते हैं उससे आ गया. तो ये हो गए ज़ेनॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. यहाँ तक बनाओ आप लोग, पहले बनाओ इतना. इतना ड्रॉ करो दोस्त. बहुत बढ़िया दोस्त. ट्रायंगुलर बायपिरामिडल टीबीपी. हाँ वही. शेप क्या होएगा तुम लोग बताओ जरा, सोच समझ के बताना. मतलब ट्रायंगुलर देखो. अच्छा तुमको समझ में आ रहा है सब लोगों को कि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं. तो अरेंजमेंट ऑफ 5 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन मिनिमम रिपल्शन पोजीशन, उसे बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या आपको समझ में आ रहा है कि ट्रायंगुलर बायपिरामिडल होगी. और इनमें से 3 लोन पेयर भी हैं आपके पास. 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं. हाँ तो सुनो, तो बहुत बढ़िया दोस्त, काफी लोग बता रहे हो. तो हमको ये बताओ कि तीनों लोन पेयर को ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है जिसमें फिट किया जाए कि उनके बीच में रिपल्शन 0 हो जाए? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप. जो आप हाँ, तो जो आपने ज्योमेट्री बनाई हुई है ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, उसमें जो ट्रायंगुलर वाली ज्योमेट्री है ना, उसमें लोन पेयर्स को फिट कर दो. यहाँ तक लिखो जल्दी, फिर बताते हैं. इतना करो जल्दी से.
तो देखो 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ xenon मिल गए हैं आपको या I माइनस, और अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अरेंजमेंट ऑफ, अब यहीं पे लिख लेना आप, अरे लिखो जरा, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, arrangement of hybrid orbitals in 3 dimensional space in minimum repulsion position, arrangement of hybrid orbitals in 3 dimensional space in minimum repulsion position, arrangement of hybrid orbitals in 3 dimensional space in minimum repulsion position, arrangement of hybrid orbitals in 3 dimensional space in minimum repulsion position is known as geometry of molecule। अच्छा, और यहाँ पे वही लिख लो कि ज्योमेट्री ऑफ ये XCF2 मॉलिक्यूल इज ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, TBP भी बोलते हैं उसको, TBP। अब देखिए दोस्त, TBP ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। अब यहाँ पे देखो बोर्ड पे देखो भाई, xenon बीच में लिख दिया हमने, इसके 5 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो xenon बीच में है, यहाँ देखो भाई, xenon इक्वल एनर्जी के 5 ऑर्बिटल्स लेके बीच में लिख दिया हमने। तो पहले ऐसे ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसे बना लो, 3 बना लो 120 पे। 120 पे बनाने से आपको फील हो रहा होगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप से बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया एक। अच्छा, ये कॉपी के प्लेन में है, हाँ हाँ, जैसे ये बोर्ड के प्लेन में है। अब एक ऑर्बिटल इसी से टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तुम्हारी तरफ ऐसे उठा के, ऐसे बलून एक ऊपर की तरफ ले लो, और एक बलून इस xenon से उस पीछे वाले रूम में लेके चले जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये जो बलून आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, हमारा थंब का टिप देखो, इससे अगर इसको ज्वाइन करोगे और इससे इसको ज्वाइन करोगे, इससे इससे, तो ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड इधर आ जाएगा, ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड नीचे आ जाएगा, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल बोलते हैं। तो उसको अगर 2D में बनाओगे तो उसको ऐसे बनाना थोड़ा सही रहता है, जैसे लिखा हुआ है ऐसे, तो ये हो जाता है। अब लोन पेयर्स की पोजीशन कहाँ करोगे? लोन पेयर्स को मिनिमम रिपल्शन पोजीशन में अरेंज करना है, तो इनको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये इन पोजीशंस पे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। आपको बताया था लास्ट क्लास में, लोन पेयर्स अगर होते हैं तो हमेशा उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखा जाता है। लोन पेयर्स को हमेशा इक्वेटोरियल पे रखते हैं। तो बॉन्ड पेयर कहाँ पे आएंगे फिर? एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे, अगर लोन पेयर ढेर सारे हो गए। तो इसको याद कर लेना, लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर तीनों लोन पेयर को 120 डिग्री पे अरेंज करोगे, तो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन तो 0 हो गया। लोन पेयर्स के रिपल्शन बीच में 0 हो गया, तो ये बचे बॉन्ड पेयर। इन बॉन्ड पेयर्स पे आके फ्लोरीन बाद में बॉन्ड बना लेगा, ऊपर आएगा फ्लोरीन, वो बॉन्ड बना लेगा। पहले इतना बनाओ। पहले इतना ड्रॉ करो आप लोग। अच्छा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो आपने फिट कर दिया, लोन पेयर को दूसरे पेन से बनाया करो, प्रेफरेबली कोई डार्क पेन, रेड पेन या ऐसे, है ना। और बॉन्ड पेयर के लिए आप फ्लोरीन एक ऊपर लेके आओगे ऐसे, तो फ्लोरीन का छोटा सा डंबल आएगा, इससे बॉन्ड बना लेगा ऐसे ही। और यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे नीचे भी एक फ्लोरीन आएगा, वो अपने डंबल से आएगा, इससे बॉन्ड बना लेगा ऐसे, छोटे से डंबल के साथ, क्योंकि प्योर पी डंबल होगा ना। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर्स हो गए। चलो ड्रॉ कर लो इसको, जब ड्रॉ कर लेना तो बता देना, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। प्रिसाइजली लिखते जाना। आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कर लोगे। अगर ये तो अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तुम्हारे इंटेलिजेंस लेवल वैसी है, कल को तुम साले रिवाइज करना भूल जाओ, बंद कर दो, फिर थोड़ी पढ़ाएंगे तुमको ऐसे, या फिर तुम ऐसे थोड़ी सोच पाओगे। सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हमेशा, तो हर टाइम हमेशा हर कोई अवेलेबल नहीं हो सकता किसी के लिए। इसलिए आप लोग अच्छे से लेक्चर नोट्स हमेशा अच्छे बनाने चाहिए। हमने आपको कई तरीके बताया है,
लेक्चर नोट्स खुद भी लिख के दे दिए हैं, एडिट करके भी देते हैं, फिर वही बार बार पढ़ाते हैं। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा। XCF2 बन गया, हो गया भैया। एक बात बताओ, ज्योमेट्री क्या है इसकी? ज्योमेट्री है TBP, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, शॉर्ट फॉर्म में हम TBP लिख देते हैं, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। शेप क्या आएगा? लीनियर शेप है। कोई बोले सर कैसे? अरे ये देखो लीनियर, जेनॉन यहाँ लिखा, लोन पेयर को शेप में काउंट करते नहीं, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ, तो एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ, एक फ्लोरीन नीचे है, तो लीनियर ही दिख रहा है, एक लाइन में तीनों दिख रहे हैं। ठीक है, लोन पेयर्स भी छोटे छोटे होंगे, लेकिन लोन पेयर को शेप में थोड़ी काउंट करना है, तो फिर भी लोन पेयर जब शेप में काउंट नहीं होते तो ये शेप इसकी लीनियर ही आएगी। तो इसको ड्रॉ कर लो भैया कि इसकी शेप है लीनियर, ऐसे सारे के सारे एक लाइन में आ रहे हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक ही लाइन में आ रहा है, लीनियर हो गया। बॉन्ड एंगल्स के बारे में क्या ख्याल है? 180 डिग्री, बहुत बढ़िया दोस्त। पोलैरिटी क्या है, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। पोलैरिटी इसकी नॉन पोलर है, नॉन पोलर, बहुत अच्छे दोस्त। म्यू की वैल्यू क्या है? 0, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो XCF2 या IF2 माइनस या कोई भी आपको आज के बाद कोई भी मॉलिक्यूल कभी भी दिखता है जिसमें 2 सिग्मा 3 लोन पेयर हो जाएं somehow, अगर if you are able to determine number of lone pairs and bond pairs in a molecule before ये writing ये सब, तो आप वैसे ही बोल देना कि 3 सिग्मा और 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाले हमेशा 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाले हमेशा sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ज्योमेट्री उनकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, शेप लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल एंड ऑल अदर जो पैरामीटर्स होते हैं लाइक रिटन देयर। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। हाँ भैया बताओ। सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, मॉलिक्यूल लिखा होता है, मॉलिक्यूल देके वो लोग पूछते हैं बताओ भैया इसका पोलैरिटी क्या है, इसमें बॉन्ड एंगल्स क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऐसे पूछते हैं ना बच्चा। ओके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या 5-6 मॉलिक्यूल लिख देंगे, बोलेंगे बताओ इनमें किसके किसके हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ABCD ऑप्शन में, तो भैया आप हाइब्रिडाइजेशन जब निकाले होगे कभी तभी तो कर पाओगे। एक और सर कॉन्सेप्ट यहाँ पे, हाँ बताओ सर, जल्दी बताओ भाई। इतना सब बनाने को तो नहीं आया। इतना सब बनाने में तुमको डर लग रहा है क्या? तुम लोग को अनकंफर्टेबल होता है क्या बनाने में? नहीं सही सर, मतलब मैं पूछ रहा था सर क्लास में। अगर ये सब नहीं बनाओगे तो हमेशा रटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इनको बना दे रहे हैं कि आपको रटना कम पड़े, समझना ज्यादा पड़े। क्योंकि अगर कभी भूल जाओगे तो ऐसे एक पाथवे रहेगा ना आपके पास, तो जो आपकी भूली हुई चीज है फिर से रिकॉल हो सकती है। इसलिए ये सब बनाना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, मिस न कर देना, हमारे बताने के पहले ही तुम लोग इसको समझ जाओ। नेक्स्ट देखो, एक आपको बताया है वैसे भी, लोन पेयर अगर आपको कहीं पे दिखता है, सुनो, इफ ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ध्यान से सुनिए, इफ ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, और लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, तो लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में रखा जाएगा, मतलब इन पोजीशंस में, इन्हीं पोजीशंस में, चाहे एक लोन पेयर हो, चाहे 2 लोन पेयर हो जाए, चाहे 3 हो जाए। आपने 3 लोन पेयर देखा, PCl5 देखा था, वहां लोन पेयर तो था नहीं, तो हमने कुछ वहां पे रखा ही नहीं था इक्वेटोरियल एक्सियल पे। लेकिन इफ ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड लोन पेयर कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो पोजीशन ऑफ लोन पेयर वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। तो लिखो इसको साले कहीं नोट करके, NOTE नोट, नोट करके इसको कहीं पे लिखो इसको कि इफ ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लिख लिया तो बहुत बढ़िया दोस्त। अरे बाकी लोग भी ऐसे लिख लो भैया, सब लिख रहे हैं अपने आप से, लिख चुके हैं कुछ लोग कि अगर ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल, ठीक है, बाकी लोग ऐसे समझ लो कि ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो है, कि ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी या हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, और लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है, लोन पेयर या लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ये भी कंडीशन कि ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ऑब्वियसली ये दोनों एक ही चीजें हैं, और लोन पेयर या लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो पोजीशन ऑफ लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। इक्वेटोरियल, EQUA, इक्वेटोरियल, जैसे इक्वेटर होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होएगा।
इक्वेटोरियल। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्रीज बताई थी तुम लोगों को, कुछ याद है? ये पहले इक्वेटोरियल वाला इंपॉर्टेंट करके लिखो जरा, नोट वाला जो बताया हमने, NOTE नोट करके। मेथेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री का हमको किसी ने मैसेज किया था कि सर हमको समझ में नहीं आया, कौन है वो? नहीं बताओगे? प्रॉब्लम है किसी को? बताओ, फिर से बता दें। किसने किया था दोस्त? मतलब हम डांटेंगे नहीं, बताओ कोई बता दें क्या? लो सुन लो, अच्छा सुन लो भैया, मेथेन वाला किसी को प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर बताते नहीं है। देखो दोस्त, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला, दो पेन दो जरा, थोड़े बड़े मोटे साइज के देना, ये वाला देखो। हाँ। देखो दोस्त, मेथेन में कल हमको किसी ने पूछा है सर हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री की दिक्कत है। देखो ये 3 बॉन्ड हो गए, दिख रहे हैं सबको? ये 3 बॉन्ड, यस एक पिंक बॉन्ड है, ये दिख रहा है भैया सबको? और एक बॉन्ड हमने ऊपर की तरफ बना दिया, यस सर। ये सबको दिख रहे हैं भैया? एक ग्रीन पेन से बनाया है, ऐसे ग्रीन, ठीक है? ये मेथेन होता है, टेट्राहेड्रन। सबके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। आप इससे और इसके बीच में एंगल देख लो, मतलब इस पिंक वाले से इसके बीच में एंगल देख लो, या ग्रीन वाले से पिंक वाले के बीच में एंगल देख लो, किसी के बीच में भी एंगल देख लो, ठीक है दोस्त? सबके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। और ये ट्राइपॉड जैसा है। ट्राइपॉड का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कॉपी रख दिया तो ऐसे देखेंगे सब लोग, दिखोगे इसके नीचे से, है ना? खाली जगह है ना यहाँ पे, ये सब लाई कर जाएंगे, लैंड कर जाएंगे एक प्लेन में। लो कॉपी लो। जैसे ये क्या होता है, ये सब जैसे एक ट्राइपॉड नहीं होता, ऐसे लैंड कर जाएंगे किसी को, ऐसे रख उठेंगे कहीं पे ट्राइपॉड जैसे, ठीक है? इसके नीचे से ऐसे दिख रहा होगा, तो ऐसे होता है टेट्राहेड्रन मेथेन। अब प्लेन ऑफ सिमेट्रीज अगर आपको देखनी है तो देखिए कैसे देखते हैं हम लोग। किन्हीं भी 2 बॉन्ड्स को लाई करता हुआ एक प्लेन अज्यूम कर लो। अब किसी भी 2 लाइंस को लाई करता हुआ एक प्लेन तो बना सकते हो। बोर्ड पे अगर 2 लाइनें खींच दें तो इनको लाई करता हुआ एक प्लेन तो बना ही सकते हो। एक प्लेन में दोनों लाई कर सकते हैं। तो सपोज करो हमने इस चौक वाले को और ये पिंक वाला जो है, ये पिंक वाला और चौक वाला, इनको लाई करता हुआ एक प्लेन ले लिया। तो पिंक वाला और ये चौक वाला लाई करता हुआ एक प्लेन ले लोगे ऐसे, तो जो बचा हुआ ब्लू वाला और ग्रीन वाला है, ये ब्लू और ग्रीन, इनके बीचों बीच से कट करेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट के एकदम मिड पॉइंट से पास करेगा। क्योंकि इन दोनों को लाई करता हुआ अगर तुमने प्लेन ले लिया, वो प्लेन तो जो वो प्लेन जो पास करेगा इन दोनों के बीचों बीच से जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि इन दोनों को लाई करता हुआ जो आपने प्लेन विजुअलाइज किया है वो एक्चुअली में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है फॉर दिस मॉलिक्यूल। प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है? एक रियल या हाइपोथेटिकल प्लेन अबाउट विच मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाउस में होना चाहिए ना, 2 इक्वल हाउस में आधे आधे में कट जाना चाहिए। समझ रहे हो दोस्त? तो ये अगर आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, तो हमने किसी भी 2 को लाई करता हुआ एक प्लेन बना लिया। तो 2 को लाई करता हुआ अगर प्लेन बनाओगे तो आपको सबको समझ में आ रहा है दोस्त? ऐसे किन्हीं भी 2 बॉन्ड को ले लोगे, किन्हीं भी 2 का कॉम्बिनेशन ले लो, तो बचे हुए जो दोनों होंगे उनके बीचों बीच से कट करेगा। हमने वही तो किया था कि इनकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, एक बार 1 2 ले लोगे, एक बार 1 3 ले लोगे, एक बार 1 4 ले लोगे, एक बार 2 3 2 4 ऐसे कर लोगे। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री ही तो रिप्रेजेंट करेंगे। बताओ भैया, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? तो यही हम आपको लास्ट क्लास में बता रहे थे, ठीक है? तो लिखिए नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अगला वाला। तो ये XCF2 हो गया, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी बताना। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ClF3, ClF3, ClF3 बता रहे हैं, या इसी में एक और चीज बता देते हैं। देखो XCF3 प्लस, XC लिखा है, F3 लिखा है, प्लस लिखा है सर इस जेनॉन के ऊपर प्लस। क्या भैया? सर आपने I3 लिखा था सर। क्या लिखा है? सर I3 वाला कहा था सर, बता दो। I3 का क्या? सर I3 का एक्सप्लेनेशन। क्या भैया? I3 माइनस का? यस सर। ओ, जैसे अभी सुनो सुनो, ये कुछ पूछ रहे हैं दोस्त, ये लोग बोल रहे हैं कि सर आपने जो अभी लिखा था I3 माइनस, वो I3 माइनस हमको समझना है। तो एक बात बताओ दोस्त, जैसे आपने XCF2 अभी समझ लिया है, इसमें 3 सिग्मा, रादर 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर हैं।
ये समझ में आ गया दोस्त? ये तो तो एक बात बताओ भैया, जेनॉन अगर हम लोग लिखते हैं तो इस जेनॉन की जगह क्या आई लिख सकते हो? आयोडीन आई पे माइनस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बहुत अच्छे दोस्त। ये तुम बताओ भाई, जो पूछ रहे हो आई माइनस लिख सकते हो जेनॉन की जगह? यस सर। तो आई F2 माइनस हो जाएगा ये। अब फ्लोरीन जैसे बिहेव करता है, फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास भी 7 होते हैं, ब्रोमीन के पास भी 7 होते हैं, आयोडीन के पास भी 7 होते हैं। तो सेम चीज वैलिड होगी इसके लिए भी। आई माइनस अगर हम लोग Cl2 लिख दें वही चीज होगी, आई माइनस Br2 लिख देंगे तब भी वही चीज होगा, और आई माइनस I2 लिख देंगे तब भी वही चीज है। तो आई माइनस I2 में, तो इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो, आई माइनस I2 इज नथिंग बट I3 माइनस, और I3 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक आयोडीन बीच में होता है जेनॉन के तरीके, और एक आयोडीन ऐसे ऊपर निकल जाएगा, एक आयोडीन नीचे आ जाएगा, ये सब लीनियर ही तो है। आप समझ में आ गया दोस्त? यस यस। यही तो कह रहे थे। जिसको प्रॉब्लम हुई है कर लो, नहीं तो आओ फिर यहाँ पे, जल्दी करो बे। SF3 माइनस ऐसे कर सकते हो आप लोग, ClF3 हो गया, IF3 हो गया, BrF3 हो गया, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो लिख रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी ऐसे कुछ होते होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी तो हम एक एक करके लिख रहे हैं ना, आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ClF3 जो मोस्ट कॉमन होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। आप बुक्स में सर्च करोगे ना एनसीईआरटी में ClF3 लिखा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप और देखोगे तो उसी से डिराइव्ड ये सब भी होते हैं, उन्हीं के डिराइव्ड है ये। तो एक एक करके तुमको पता तो होना चाहिए, समझ रहे हो भैया? ClF3 शुरू करते हैं दोस्त। अच्छा तो देखो ClF3 में एक फ्लोरीन लिखा है, सॉरी 3 फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। अब फ्लोरीन को जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वो अपना नियॉन का नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। तो 3 फ्लोरीन है, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा। किससे लिया होगा? अबे क्लोरीन से लिया होगा ना उन्होंने। हम ClF3 बता रहे हैं, उसी के बेसिस पे सारे हो जाएंगे। तो एक काम करो, इसका मतलब क्लोरीन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, पक्का 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है क्लोरीन ने। जितने फ्लोरीन लगे हैं उतने तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो। अभी पाई बॉन्ड हमने पढ़ाया नहीं तुम लोगों को, सिग्मा पढ़ा रहे हैं। तो देखो दोस्त, क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, पहले तो इसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फ्लोरीन का होता है 2s2 2p5, तो क्लोरीन का हो जाएगा 3s2 3p5, और 3d0 भी लिख देते हैं क्योंकि जब थर्ड शेल में एंटर कर जाते हैं तो भले इलेक्ट्रॉन हो ना हो, तो कन्वेंशन होता है कि वो वाला भी लिख दिया जाता है डी वाले का। डी वाला बोलेगा नहीं मतलब हम में इलेक्ट्रॉन नहीं, तो साले हमको भगा दोगे तुम लोग, मतलब ऐसे टाइप से सोच, बुरा ना लगे भाई उसको बेचारे, लिख दो उसको 3d0। तो ये हो गई वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल पूरी लिखी जाती है। अब देखेंगे जो बॉन्ड नहीं बनाएगा फिर उसको हटा देंगे। हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन का ब्लॉक डायग्राम बना लो पहले। कन्वेंशन जो होता है 3s ऐसे लिखा जाएगा, 3p ऐसे लिखा जाता है, और 3d ऐसे लिखा जाएगा। जो आप जानते हो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 3d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, किसी भी d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और किसी भी p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। वैसे किसी भी f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी के बेसिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। तो 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3p में आओगे तो आपके पास देखोगे तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भर दिया। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट तुम लिख रहे हो क्लोरीन का, तो मेरे दोस्त सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन में, देखो ना। यस अबे 3s2 3p5 में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब देयर इज only one unpaired electron present in ground state of fluorine. मतलब if fluorine has to form ClF3, it should have at least 3 unpaired electron. तो इसलिए उसको क्लोरीन को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट से। तो क्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो कहाँ से जाएगा? ऐसे एक्साइट करेगा। एक्साइटेशन ऐसा नहीं होता, सुनो तो, हम कभी कभी देते हैं कुछ भी लिखते हैं साले भाई, लोग यहाँ से एक्साइट करके इधर कर देते हैं। एक्साइटेशन भी हमेशा एनर्जी के ऑर्डर में होता है। 3D में जंप करना है तो P वाला D में जंप करेगा, क्योंकि D से जस्ट थोड़ी सी कम एनर्जी किसकी होती है? P की। फिर उससे भी कम एनर्जी किसकी होती है? S की। तो थोड़ा सा हीट देते हैं तो जिसकी थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंस है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस वाले, वो जंप करते हैं। तो P वाला जंप करके D में जाता है, बहुत छोटी चीज है, बहुत लोग S वाले को जंप करा देते हैं। तो हम बस उतना ही जंप कराएंगे कि हमारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाए, जिससे कि हमारा ClF3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन
जस्टिफाई हो सके। तो दोस्त ये हो रहा है कि ठीक है 3s वाला वैसे रहेगा, 3p में हमारे कुछ जंप हुए इलेक्ट्रॉन और यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए ये, और अनपेड इलेक्ट्रॉन के बाद 3s 3p 3d जो लिखे हुए हैं, अब उनमें से हम लोग मिक्सिंग करेंगे। अननेसेसरी मिक्सिंग इज अवॉइडेड। तो मिक्सिंग सिर्फ उतने की करेंगे जिससे हमारा काम बन जाए और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी जिनमें होते हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल फेनोमेना होता है, लेकिन उसके भी रूल होते हैं कि उन्हीं ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की जाती है। पहली बात, मिक्सिंग हमेशा वैलेंस शेल में की जाती है और वैलेंस शेल के उन्हीं ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की जाती है जिनमें एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। वेकेंट ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग नहीं की जाती है, अननेसेसरी उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि भैया s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल डंबल शेप में होते हैं और d ऑर्बिटल क्या होते हैं, डबल डंबल होते हैं। और डबल डंबल होके ये सब मिक्स होके कुछ ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, हम अभी शुरू में ये सब बना रहे हैं, आगे चल के हम ये सब बार बार लिखेंगे थोड़ी, वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ ये सब जानते हो, मिक्सिंग विक्सिंग हो गई। अभी क्या है ना, फैमिलियर करना चाह रहे हैं तुम लोगों को। ये मिक्सिंग हो जाएगी, तो मिक्सिंग करने में जितने ऑर्बिटल वैनिश करते हो, रप्चर करते हो, उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। कितने किए तुमने ऑर्बिटल्स खत्म? 5। तो 5 खत्म किए हो तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बहुत अच्छे दोस्त। तो 5 बनेंगे तो पांचों में एसपीडी कैरेक्टर सब रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स फिर इनमें और सारे के सारे डीजनरेटेड हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी फिल करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इन सबको फिल करो इसमें। लेकिन ये सारे के सारे पहले लिख लो कि ये सब के सब डीजनरेटेड। हमें बार बार लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम सिर्फ तुम्हें इस पे क्या है ना कि चाहते हैं कि तुम लोग इसको समझ लो अच्छे से, तभी हम इसको बार बार पढ़ा रहे हैं। नहीं तो एक एग्जाम्पल करके हम आगे निकल जाते। सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, हमको थोड़ी कोई शौक है, हमें सिलेबस आगे बढ़ाना है। लेकिन अब क्या है कि किसी किसी को प्रॉब्लम होती रहती है ना, इसलिए लिखते हैं। 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स। सिमिलर एनर्जी तो पक्का लिखना होता है, तभी तो पता लगेगा ये सब डीजनरेटेड है। और ये सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स जो हैं ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन, आप ClF3 पढ़ा रहे हैं तो क्लोरीन के ही होंगे। और ये सब के सब इन द स्टेट ऑफ डीजेनरेशन है। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल भी लिख सकते हो, डीजेनरेटेड, DEGESA, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम लोगों ने बना दिया xenon। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है। 7 है भैया। तो इनमें अगर भरोगे 7 इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे आएंगे? पहले 1 1 1 1 1, 5 ये हो गए, 6 और 7। इतना तुम लोग ड्रॉ करो, फिर हम आगे बताते हैं। इतना ड्रॉ कर लो, इतना ड्रॉ कर लो बे जल्दी से। मग बे ऐसे कैसे हो जाएगा? लिखो, बताते हैं। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगी, शेप की बात कर रहे हो। हाँ, शेप अलग होगा। बहुत बढ़िया बच्चा। नहीं, इतना तुम लोग लिखो ना इसको, हम शेप का बारे में अभी तुमसे आइडिया लेते हैं। तुम लोग इसको लिखो। हाँ बेट, पहले ज्योमेट्री बताने हैं आपको। ट्रायंगुलर नहीं होगी। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं तो स्पेस में उन पांचों को कैसे अरेंज करते हैं? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो अभी तुमने उसमें ये ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल होगी क्योंकि 5 ऑर्बिटल बने हैं। अभी हमने शेप की बात ही नहीं की। शेप ट्रायंगुलर है। रुक जाओ, ये कितना बनाओ जल्दी से। अभी हमने इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किए हैं इसमें। इसमें तुमको अगर लगे कि इलेक्ट्रॉन फिल, अभी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया, तुम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाओ। कितने पेयर, कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। तुम जो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बनाओ, इसमें दोनों लोन पेयर को फिट करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, कहीं भी इक्वेटोरियल पे होंगे। बनाओ तो देखें तो, फिर उसके अकॉर्डिंग शेप डिटरमाइन करो दोस्त। एक आध दो लोग अभी बता रहे थे शेप कुछ। क्या है? लोन प्लेयर बताओ ना साले, क्या है शेप? हो जाएंगे। क्या है? लोन प्लेयर लीनियर हो जाएंगे। लीनियर नहीं होंगे। जब तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था
थोड़ी देर पहले तुमको बताया था लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में रहते हैं। इक्वेटोरियल बोले तो ये जो ट्रायंगुलर वाला है, तो दोनों लोन पेयर में थोड़ा सा वाई नहीं टी शेप होगा। वाई कैसे लिखोगे? वाई तुम 2D में समझ पा रहे हो उसको, सॉरी 2D में बना रहे हो क्या? 3D में है भाई ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये वाला, ये ऐसे है ऊपर की तरफ, और ये वाला जो है प्लेन के अंदर की तरफ। तो एक लाइन में है ये क्लोरीन और ये एक लाइन में आएंगे, और उस लाइन और ये वाला जो बॉन्ड है कॉपी के प्लेन में है। तो पहले तो हम लोन पेयर्स को बना देते हैं। ये लोन पेयर्स है। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखे जाते हैं, हमेशा हमेशा। तो भैया जो बॉन्ड पेयर आएंगे, क्या वो बॉन्ड पेयर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली पोजीशन पे आएंगे? और बॉन्ड पेयर जब आएंगे तो मान लो फ्लोरीन आया, फ्लोरीन आएगा यहाँ ऊपर बॉन्ड बना ले जाएगा अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और वैसे इधर किनारे आएगा फ्लोरीन, वो भी बॉन्ड बना ले जाएगा, और वैसे लास्ट में आएगा फ्लोरीन, वो भी बॉन्ड बना ले जाएगा। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये क्लोरीन दिख रहा है स्ट्रक्चर, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ है। ऊपर नीचे कहने का मतलब प्लेन के पर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और एक फ्लोरीन इसी बोर्ड के प्लेन में है, और दो लोन पेयर ऐसे छोटे छोटे बने हैं। तो अगर इसको हॉरिजॉन्टल करके देखोगे तो टी शेप दिख रहा है, टी टाटा वाला टी वे, टी दिख रहा है ना, ये टी शेप। ये वाला फ्लोरीन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है तुम्हारी तरफ, ये नीचे वाला फ्लोरीन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मतलब एक फ्लोरीन तुम्हारी तरफ आ रहा है और एक फ्लोरीन उस दूसरे रूम में जा रहा है, तो एक लाइन में है ना ये सब, और एक फ्लोरीन इधर जा रहा है, तो एक लाइन है ऐसी, और लाइन से एक इधर की तरफ जा रहा है, टी हुआ ना वो, ऐसे टी नहीं बन जाएगा। तो 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर वाला कोई भी मिल जाता है आपको कभी भी, पूरे मॉलिक्यूल, पूरे केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल मिलेंगे 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर वाले, उनकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बायपिरामिडल होगी, लेकिन शेप टी शेप होगी। ठीक है भैया, बनाओ है? कोई भी लोन पेयर ले सकते हो, लेकिन इक्वेटोरियल में ही लेना। बनाओ ना। हाँ हाँ ठीक है, बाकी लोग करो भैया। एग्जैक्ट नहीं होंगे, लोन पेयर का रिपल्शन भी तो लगेगा उस पर। चलो दोस्त देखो, ए इतना कॉपी कर लिया सब लोग? बताया करो बे कुछ, हाँ ना बताओ कॉपी वॉपी। ठीक है लिखिए, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री है। शेप लिखो टी शेप, टी, टी शेप हो गई। और वहीं पे लिख लेना कि ये सब 3 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला केस चल रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल में, पूरे केमिस्ट्री में कोई मॉलिक्यूल हो या आयन हो, अगर उसमें 3 सिग्मा 2 लोन पेयर है तो ये सब कुछ उसके लिए है। अब एक चीज और सुनो, तो तुमको क्या लग रहा है ये जो केमिकल बॉन्ड लिखे हैं, 2 180 पे एक मतलब ऐसे है, एक फ्लोरीन यहाँ कॉर्नर पे है, देखो भाई ये हो गए, ये बीच में ज्वाइंट है, बीच में क्लोरीन है, जहाँ पे हमने इनको पकड़ रखा है वो क्लोरीन है, एक इधर की तरफ है एक इधर की तरफ है, और एक तुम्हारी तरफ ऐसे बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, टी, टी बन गया ये टी ऐसे। तो क्या ये इसका रिजल्टेंट सारे बॉन्ड्स का 0 आ रहा है? 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 थोड़ी आ रहा है। 2 180 पे है, 180 वालों का रिजल्टेंट आ गया, लेकिन ये नीचे वाले का क्या करोगे? रिजल्टेंट थोड़ी 0 आएगा। तो ये तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो लिखो ClF3 इज पोलर मॉलिक्यूल, या 3 सिग्मा 2 लोन पेयर रखने वाली कोई भी चीज पोलर होती है। तो 3 सिग्मा, अरे यार इन लोग को दिखाया नहीं मैं, ये ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये पोलर मॉलिक्यूल है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पोलर मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, म्यू नॉन जीरो, म्यू नॉन जीरो है। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, अभी JMN में अभी इसी साल पूछा गया था, इस वाला जो सेशन था अभी जो इधर लास्ट में सितंबर के फर्स्ट वीक अभी हुआ था, इसमें पूछा गया था, ClF3 था। मतलब हमेशा पूछा जाता है, ऐसे जरूरी थोड़ी कि इस बार पूछा गया था अगली बार नहीं पूछा जाएगा। तो ClF3 ये हो गया। बॉन्ड एंगल्स एग्जैक्टली इसमें नहीं बोल सकते, रीजन ये है दोस्त कि जो लोन पेयर्स है ना, ये लोन पेयर्स कहीं भी रखे थोड़ा थोड़ा बॉन्ड पेयर को रिपेल तो करेंगे ही, बलून टाइप से होते हैं वो,
थोड़ा थोड़ा रिपेल तो करेंगे। तो एग्जैक्टली जो 180 आपको समझ में आ रहा है कि ये क्लोरीन के और ये फ्लोरीन दोनों 180 पे है, एग्जैक्टली 180 पे नहीं होते, थोड़े से ये अंदर की तरफ से झुके हुए होते हैं, हल्का सा ऐसे, एग्जैक्टली 180 नहीं होता इन क्लोरीन, समझ रहे हो भैया। और एक फ्लोरीन ऐसे होता है। तो टाटा वाला टी तो बोल देते हैं, क्या बेटा? सर थोड़ा सा बेंट होता है ना? हाँ ठीक है, मतलब हल्का सा बेंट, लेकिन टी शेप बोलते हैं इसको, टी बोला जाता है, टी शेप बोलते हैं। बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 और अप्रोक्सीमेटली 180 दोनों होता है इसमें। 180 ये स्ट्रेट लाइन वाले बॉन्ड्स के बीच में, और 90 ऐसे, अप्रोक्सीमेटली 90 और क्लोज टू 90 और क्लोज टू 180। बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो क्लोज टू 90 और क्लोज टू 180। ठीक है भैया। अब हम चाह रहे हैं ना इस पर तुम लोग प्रैक्टिस करने लगो, हमारे लिखने के पहले ही तुम लोग लिख डालो। अभी सुनो तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, सुनिए, जितना पढ़ाया वो बता देते हैं। आपको 2 सिग्मा 0 लोन पेयर पढ़ाया हुआ है हमने, जानते हो 2 सिग्मा 0 लोन पेयर? अबे BeF2। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर पढ़ाया BCl3। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर मेथेन, और उनके सिमिलर मॉलिक्यूल्स भी बताए हैं, मेथेन NH4 प्लस आयन, BF4 माइनस आयन, AlCl4 माइनस आयन, ऐसे करके। फिर आपको बताया था 5 सिग्मा 0 लोन पेयर PCl5, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर SF6, 7 सिग्मा 0 लोन पेयर क्या पढ़ाया था? IF7। ठीक है, तो पहले 0 लोन पेयर वाले सारे निपटा दिए। फिर मतलब हम चाहते हैं ना कि पूरे केमिस्ट्री में जितने टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हर टाइप के मॉलिक्यूल का एटलीस्ट एक एग्जांपल कर लो आप। फिर हम एक जनरलाइज करके एक टेबल बनवा देंगे, वो टेबल याद कर लेना, तो फिर ये सब अपने आप रिकॉल होता रहेगा। ठीक है भैया। इतना होने के बाद हमने आपको पढ़ाया था अमोनिया, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, अमोनिया या अमोनिया जैसे सिमिलर मॉलिक्यूल। फिर आपको हमने पढ़ाया था 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, वाटर और वाटर जैसे सिमिलर मॉलिक्यूल। यहाँ देखो बे, इधर उधर क्या देख रहे हो, सबसे पीछे वाले। ठीक है। और फिर आपको बताया था अभी XCF2 या IF2 माइनस ऐसे करके 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाले बताए। और अभी आपको हमने पढ़ाया ये वाला 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन आपको बता देंगे। तुम बोलोगे सर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक्चुअली जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं सिग्मा और लोन पेयर का, वो मिला के 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होएगा, या मतलब कुल मिला के 7 बॉन्ड आपने देखे हैं, 8 बॉन्ड या उससे ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बताएंगे, या 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल बनाया ही नहीं जाएगा, है ना। तो बहुत कम कॉम्बिनेशन बचे हैं, 2-3 कॉम्बिनेशन और बता देंगे, फिर उसके बाद हम जनरलाइज करना शुरू कर देंगे। तो समझ में आ रहा है, कुछ वैरायटी वाले मॉलिक्यूल तो वैसे ही समझ में आ रहे होंगे आपको, कि आपको मॉलिक्यूल में बस सिग्मा और वो काउंट करने हैं कितने जो भी हैं इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स। लिखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ formation of SF4 सल्फर, SF4 लिखना है, SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, 4 फ्लोरीन, 1 सल्फर 4 फ्लोरीन लिखना है आपको। देखिए, तुम लोग कुछ अभी लिखोगे नहीं, हम इसी में एडिट करेंगे, पहले हम एडिट कर दें, फिर तुम लोग अपना समझ लेना, लिख लेना, फिर बाद में कॉपी कर लेना। ठीक है भैया। देखो, हमने बोला SF4, तुम बोलोगे सर कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ClF4 प्लस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अरे तुम इसी में PF4 माइनस कर सकते हो, P, फास्फोरस को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, सल्फर बन जाएगा, तो P माइनस हो गया, और PF4 माइनस कर सकते हो। अबे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है दोस्त, ऐसे और भी बना सकते हो मॉलिक्यूल, बन जाएंगे ऐसे ही मॉलिक्यूल। ठीक है, आपका मन करे आप ये बना लो, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक पे माइनस लगा दो, AsF4 माइनस कर लो, AsCl4 माइनस कर लो आर्सेनिक पे। तो कुल मिला के आपको एलिमेंट्स चेक करने होते हैं कि ग्राउंड स्टेट में उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज देने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है। समझे दोस्त? अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सुनो, अरे इसी में और भी होता है, BrF4 प्लस हो सकता है, IF4 प्लस हो सकता है, आप चाहोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं, BrF4 प्लस, IF4 प्लस, मतलब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वैसा ही बन जाएगा जैसे कि सल्फर हुआ करता है, या सल्फर के नीचे वाले
SeF4 प्लस सल्फर के नीचे जो होते हैं, ठीक है। सुनिए, हम बार बार लिखेंगे थोड़ी। सल्फर जब लिखोगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं वैलेंस शेल में 3s2 3p4, यही तो आता है, और 3d0। अरे बिना हमारे बताए मत लिखो, नहीं तो तुम कुछ भी लिख लोगे वो गलत हो जाएगा। SF4 में 3s2 3p4 3d0 होता है, तो 3s2 3p4 जब करोगे तो सल्फर में 3s 3p4 आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कम, 3s2 3p4। तो अभी तक आपको 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन सल्फर में दिख रहे हैं, लेकिन सल्फर को 4 बॉन्ड बनाना है। SF4 पढ़ा रहे हैं, 4 बॉन्ड बनाना है तो आपके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए। तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब एक्साइटेड स्टेट में ले आओ सल्फर को, ले आओगे तो ऐसे एक्साइट करना कि भाई 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तक मिल जाए। और वैलेंस शेल के जस्ट मतलब वैलेंस शेल में ये सब हो रहा है, तो वैलेंस शेल में भी जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, जो ज्यादा एनर्जी वाली शेल्स है उनसे जस्ट पहले वाली एनर्जी वाली सेल्स में ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है। तो यहाँ से एक्साइटो केस में आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। अभी सुनो, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक काम करिए, 3s 3p की मिक्सिंग करो। तो मिक्सिंग करोगे तो फिर वही ऐसे ही कुछ बनेगा जो होता था। और यहाँ पे 5sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर आ जाएंगे दोस्त। अबे सल्फर आ जाएंगे। यस सर। हाँ दोस्त, अभी और सुनो सुनो, हाँ जल्दीबाजी नहीं करो। एक बात बताओ दोस्त, एक बात ये बताओ, जो 5d जनरेटेड ऑर्बिटल मिले हैं आपको, उनमें एक लोन पेयर भी है। ध्यान रखना, एक के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। हेलो, है कि नहीं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक वाले के पास? सर तो इसका मतलब एक लोन पेयर भी है। उस लोन पेयर को आपको हमेशा पक्का पता है। अच्छा, 5 ऑर्बिटल मिल गए तो ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। और ज्योमेट्री जब ट्रायंगुलर बायपिरामिडल होती है और अगर उसमें लोन पेयर अवेलेबल है, तो लोन पेयर को हम लोग पुट करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में। समझ में आ रहा है भैया तुम लोग को? ना समझ में आए साले तो बता देना, इतने क्लास से पढ़ा रहे हैं, अब नहीं समझ पाओगे तो बेकार है फिर जिंदगी तुम लोग की। अब ये सब इन्हें इतना इजी नहीं समझ पा रहे हो, अभी तो फ्रीक्वेंसी क्लास की ओर बढ़ानी है। तो देखो दोस्त, तो लोन पेयर हो गया, अरे तो ठीक है, लोन पेयर हो गया तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं ये 5। अब इन्हीं में हमको एक लोन पेयर भी फिट करना है, तो हमने लोन पेयर, ये देखो कॉपी में यहाँ पे लगा, अभी नहीं लिखते हैं, सपोज करो 5 ऑर्बिटल हमने बना दिए, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री फिट कर दी हमने, बीच में आ गया सल्फर, सल्फर के 5 ऑर्बिटल हो गए ये ऐसे। अब इनमें तुम्हें लोन पेयर को भी फिट करना है, बॉन्ड पेयर को भी फिट करने हैं। आपको पता है जब भी ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी और लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में आएगा। तो एक इक्वेटोरियल पोजीशन हम कोई फिट कर देते हैं, कितनी है? 3 पोजीशंस है इक्वेटोरियल। इनमें किसी में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं ना, लो यहाँ डाल दिया इलेक्ट्रॉन, पहले काम तमाम करो, उसको डाल दो इक्वेटोरियल। टेट्राहेड्रॉन होगा। नहीं, फिर देखो दोस्त, ज्योमेट्री अभी हमने आपको बता दी, फिर एक काम करो फ्लोरीन ले आओ। तो फ्लोरीन, अच्छा इन सब के पास 111 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और फ्लोरीन जब तुम बॉन्ड बनाओगे तो देखो फ्लोरीन आएगा इसके साथ होगा। रुक जाओ बच्चा, बताने दो हमको। अरे ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। इधर फ्लोरीन आएगा वो बना लेगा, और ऊपर भी एक फ्लोरीन आएगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे। अब सुनो तो ये शेप ऐसी हुई, देखिए एक सल्फर है, ध्यान से देखना, एक सल्फर है, देखो दोस्त ये फ्लोरीन है, यहाँ सब बना लेना उसको। एक सल्फर है, सल्फर से एक लोन पेयर यहीं पे रह गया, ठीक है। एक बॉन्ड आपको दिख रहा है प्लेन के उधर, इस देखो थंब जहां हमारा दिख रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखेगा एक बॉन्ड। एक बॉन्ड जा रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो एक बॉन्ड तुम्हारी तरफ, एक बार इसकी तरफ, ठीक है। लो पेन लाओ भैया, जल्दी से हमको दे दो 2-3 पेन, तो लाओ 2 पेन और। देखो दोस्त, ये सल्फर है बीच में, तो सल्फर क्या किया हमने, यहाँ बीच में मान लिया। एक बॉन्ड जा रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, देखो सल्फर से एक बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सल्फर बीच में रख के हमने ऐसे कर दिया, बीच में पकड़ लिया सल्फर। ये सपोज करो ये बाहर की तरफ बॉन्ड जा रहा है, ये वाला, और ये वाला अंदर की तरफ बॉन्ड जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाले बॉन्ड और ये नीचे वाले बॉन्ड को भी हम बता रहे हैं सल्फर से, ऊपर वाला बॉन्ड और ये नीचे वाला बॉन्ड, ठीक। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, एक बॉन्ड ये कॉपी के प्लेन में है, ये तीनों तो कॉपी के प्लेन में थे बे, तो लोन पेयर भी कॉपी के प्लेन में था, बोर्ड के प्लेन में, और ये दोनों बॉन्ड भी बोर्ड के प्लेन में है। तो क्या 2 बॉन्ड आपको ऐसे
दिखेंगे ऐसे, इस तरीके से, बताओ ऐसे दिखेंगे? सबको समझ में आ रहा है भैया? और इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या होगा? 120 होगा, नीचे वाले बॉन्ड्स के बीच में एंगल, समझ रहे हो भैया? अरे इन दोनों के बीच में, ग्रीन वाला और ये चौक वाला, इन दोनों के बीच में एंगल 120 होगा अप्रोक्सीमेटली। और जो ये वाला है, जो ग्रे पेन से है, ये है ना स्काई ब्लू जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में टुवर्ड्स ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये वाला अकॉर्डिंगली। तो ऐसी शेप जो बन रही है ऐसे, तो इसको सी सॉ शेप बोलते हैं। सी सॉ, SEESAWS, सी सॉ शेप। झूला नहीं होता पार्क वार्क में, ऐसे रखा होता है, हाँ सर, तो उसपे इधर बैठते हैं, इधर बैठते हैं, ऐसे करते नहीं, उसपे बैठते हैं तो ये इधर उठ जाता है, फिर इधर उठ जाता है, ऐसे ही तो होता है भैया। हाँ तो सर, इसे बोलते हैं सी सॉ शेप। सी सॉ, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी और किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देखोगे सी सॉ शेप एक्सेप्ट की गई है। आईपीएससी इसको सी सॉ बोलता है, आईआईटी वाले पूछते हैं सी सॉ शेप किसकी है, एनसीईआरटी में भी लिखा है। तो सी सॉ समझ में आ रहा है भैया? झूला टाइप से नहीं होता भाई, ऐसे ही कभी बैठे हो इधर बैठे तो ये उठ जाता है, फिर इधर बैठो इधर उठ जाता है, ऐसे ही। और ये इसका फुट होता है सपोज करो। तो इसमें आ गया हमारा कुल मिला के सीसॉ शेप। तो सीसॉ शेप जो है, तो देखो दोस्त, सल्फर है, सल्फर पे एक ऐसे यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, और इधर पे एक बॉन्ड है, इधर पे बॉन्ड है। अब इसी को तुम स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, और एक तरह से ऐसे इधर भी फ्लोरीन है। तो कुल मिला के हम इसको अगर ये बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाओगे? बताओ भैया, फ्लोरीन फ्लोरीन, इसी को अगर हॉरिजॉन्टल कर लो स्ट्रक्चर को, तो सीसा दिख रहा है? यस सर। सीस, हाँ तो लिख लो इसको ज्योमेट्री पहले। अब चलिए इतना बनाइए, फिर हम बताते हैं, जल्दी करो। अब ड्रॉ कर लो इसको। कोई प्रॉब्लम हो अब किसी को तो पूछ सकते हो। सी सर सी सॉ शेप, सर इसमें सल्फर 4 ऐसे, लोन पेयर है रुको ना? रुको बता रहे हैं। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक लोन पेयर होता है, और ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 4 सिग्मा एक लोन पेयर वाले कोई भी मॉलिक्यूल देखोगे तो सीसा शेप ही कहलाएंगे वो, सीसा। सर क्या भैया? सर इसमें 4 सिग्मा एक लोन पेयर है ना? अबे वही तो बता रहे हैं, 4 सिग्मा एक लोन पेयर। पोलर होगा ये मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होएगा। ड्रॉ कर लो, साफ साफ लिखा करो तुम लोग, राइटिंग वाइटिंग तुम्हारी, तुम भी लिख नहीं रहे हो क्या? थोड़ा जल्दी लिखा, ओ साफ साफ लिख रहे हो ना भैया, सब कुछ लिख रहे हो ना? समझा भी करो, लिखा भी करो। कॉपी देख साले तुम लोग की कॉपी अगर लिखोगे नहीं तो फिर निकाल देंगे क्लास से। ऑनलाइन में बहुत मौज कर लिए तुम लोग। कभी आओ तो क्लास में, 2-4 क्लास आओगे समझ जाओगे। जब 2-4 को भगाएंगे साले क्लास से, तब तुम लोग लिखना शुरू करो। आने नहीं देंगे, जिसको निकालेंगे 2-4 क्लास आने नहीं देंगे। घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ो, होपफुली अभी कोविड वोविड खत्म कुछ दिन में शायद, तो फिर आओगे डेली तुम लोग। डेली साले हमारी शक्ल देखोगे, डरा डरा के भेजेंगे तुम लोग को, पढ़ोगे नहीं तो। जल्दी करो। ये सीसा शेप समझ के भैया, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर कहीं भी दिखेगा आपको तो सीसा शेप आएगा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी। लोन पेयर अगर आपको दिखता है और ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो हमेशा लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन में फिट कर दिया करो। वहां फिट कर दो, बस हो जाएगा काम। समझ रहे हो भैया? बहुत अच्छे दोस्त। भैया तुम लोग का सिलेबस काफी स्लो चल रहा है ना, इस टाइम केमिकल बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, इस टाइम ये सब खत्म हो जाना चाहिए। किसी वजह से रह गया सिलेबस तुम्हारा पीछे, तो अब क्या है भैया, हमको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। अब हम समझ रहे हैं सबके स्कूल में कुछ पीरियोडिकल्स होंगे, क्या होगा, एग्जाम होंगे, कुछ ऐसे ही होगा। नहीं तो बहुत कुछ है दोस्त, तो इसका मतलब फिर या तो हम तुम्हारे जेई की प्रिपरेशन रोक दें, स्कूल भी चलाओ। देखो हर साल लोगों ने प्रेशर लिया हुआ है, हमारी बात सुनो, तुम लोग को थोड़ा सा बताते हैं। हर साल लोग आते हैं पढ़ने के लिए, लोग स्कूल के साथ यहाँ भी मैनेज करते हैं, और ये चीजें क्या है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं कि भाई आपका रिजल्ट अच्छा आएगा इससे।
और तुम यहाँ कॉम्प्रोमाइज करके स्कूल करोगे तो जो तुम भैया इससे अच्छा फिर स्कूल ही कर लो। अगर तुमने लाइफ में पेन नहीं लिया और स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं है तुम्हारी, तो कैसी लाइफ है तुम्हारी? बेकार लाइफ है। स्ट्रगलिंग नहीं है, तुम्हें पेन ना हो, यहाँ से जाने के बाद सर दर्द ना हो, सुकून में अपने कंफर्टेबल जोन में अगर जिंदगी जी रहे हो तो मतलब तुम कहीं कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो भैया? थोड़ा सा स्ट्रगल या थोड़ा सा पेनफुल होना चाहिए कि तुम्हें लगे टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो रहा है। मतलब जबरदस्ती नहीं बता रहे हैं कि स्ट्रेस लेना, टाइम मैनेज करने की प्रॉब्लम हो, स्कूल का सिलेबस अलग चल रहा हो, स्कूल में भी एग्जाम हो और यहाँ के लिए भी प्रेशर हो कि ये सब भी पढ़ते रहो, तो हमें सिलेबस की स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या होगा, हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। अगर बहुत लोग यहाँ पे नहीं आओगे तो हम संडे संडे में 3-3 आवर्स 4-4 आवर्स की क्लासेस लगाएंगे। 3 आवर्स 4 आवर्स की क्लासेस हमको लगानी पड़ेगी कुछ दिन, सिर्फ केमिस्ट्री की, ये और सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि हमें सिलेबस बढ़ाना है। हमें पता ही नहीं था कि तुम लोग इतना जो है, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारा इतना स्लो सिलेबस है पहले। हमें लगा था सिलेबस और बढ़ रहा होगा, ध्यान नहीं दिया था हमने, हमको लगा था और आगे पढ़ रहे होगे तुम लोग। अभी 2-3 मतलब ज्यादा चैप्टर हुए नहीं तुम लोगों के। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, अभी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली बचा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक तो जय सर पढ़ा रहे हैं ना अभी, थोड़ा थोड़ा देखो, क्लास अटेंड किया करो। वो नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, क्लासेस अटेंड किया करो, है ना बच्चा उनकी। एक तरफ से वो कंप्लीट करें, बाकी हम इधर से अगर कुछ छूट जाएगा, जो कुछ होगा बताएंगे ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ पूछो तो कोई ना बताए, लेकिन जितना वो पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट कर लो। नॉमेनक्लेचर वो ठीक है, केवीपीवाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी केवीपीवाई में ही आएगा वो। अबे सिलेबस का पार्ट है वो। ठीक है बच्चा, तो वो जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो। उसके बाद हम तुम्हारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं आ ऑफलाइन नहीं आओगे, बहुत लोग, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो भाई, नहीं एनवायरमेंट भी वैसे चेंज होता रहता है ना, जुकाम बुखार भी हो सकता है किसी को, वैसे ही वायरल किसी को भी कभी भी हो सकता है। इतने इन्फेक्टेड लोग घूमते हैं सड़कों पे, देखते हो। तो ठीक है, फिर ऑनलाइन करवा लेंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे थोड़ा तेजी में। अभी क्या है, थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग कंफर्टेबली कवर कर लो इसे। एक बार कॉन्फिडेंस हो जाए, तुमको भी समझ में आ जाए, हाँ ऐसे पढ़ाते हैं ये, जल्दी से अभी ये बोलने वाले हैं, कुछ दिन में समझ जाओगे। तो हमारी भी साइकोलॉजी, हाँ ये क्या बोलने वाले हैं, तो हमसे पहले ही बहुत लोग लिखना शुरू कर देते हो कि हाँ अब ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद इस पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो क्या होता है, पहले बात होती है बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग मतलब जो सामने और मतलब म्यूचुअली कि जो बता रहे हैं, फिर समझ जाओगे अच्छा ये इनके बोलने का तरीका है, इस तरीके ऐसे पढ़ाते हैं, उस तरीके ऐसे पढ़ाते हैं, और ये चीज़ ऐसे कंप्लीट होगी। तो इसलिए दोस्त आप लोग क्या है, बस एक आध क्लास और ऐसे करेंगे, फिर थोड़ी और स्पीड बढ़ाएंगे। लेक्चर नोट्स आपको हर चैप्टर के हम दे ही देते हैं पहले। लेक्चर नोट्स के बाद तुम्हें जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, सप्लीमेंट्री अलग से लिख के देते हैं। यहाँ पे आते हो तो ये देते हैं, और क्या चाहते हो, एक एक पकड़ के बैठे हैं क्या, साले हाथ पकड़ के, नहीं तुम ऐसे लिखो। मतलब ऐसे थोड़ी चलेगा, ये कौन सी बात होती है? समझ रहे हो भैया? कुछ मिस हो जाए लेक्चर नोट से देखो, लेकिन क्या है इसका मतलब, हमारी तरफ से ये वन वे कम्युनिकेशन होता है ना एक तरह से, कि हम ही सब कुछ किए जा रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम लोग क्या कर रहे हो साले घर पे बैठ के? थोड़ा सा तुम लोग भी तो एफर्ट लगाओ। लेकिन एक चीज देख लो, अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन में हो, आपको लग रहा है हम बड़ी स्मूथ जिंदगी चल रही है, नहीं तो कुछ तो वैसे ही साली जिंदगी में टेंशन में रहते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे ही रोते रहते हैं भाई, उनको सब कुछ सही रहे, वैसे रोने वाला नहीं। मतलब लिटरली अगर लगता है तुम्हें कि बहुत मतलब स्ट्रेस नहीं है, तो ठीक नहीं है। 11th 12th में ही सारा स्ट्रेस लिया जाता है लाइफ में, पढ़ा जाता है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में। अब ठीक है नेचर, अब भाई एक फेट भी होता है, नेचर भी होता है, वो अलग। ठीक है, अब किसी की किस्मत ही अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक आध लोग हो सकते हैं बेचारे जिनकी, नहीं तो क्या होता है कि अगर आपने वर्क किया है तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। जो भी डायरेक्शन में तुम वर्क करोगे, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा मिलेगा, तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है अगर, तो उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा। हम क्या बता रहे हैं ना, एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर कर रहे हैं, हमें किसी को पर्सनली थोड़ी कुछ बता रहे हैं। आप थोड़ा सा भी करके देखोगे, आज नहीं तो कल तुमको उल्टा पुल्टा जरूर होएगा, अगर गलत करोगे तो। सही करोगे तो उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे आप लोग हर चीजें शुरू करो, कि हमें करना है, हमारा रिजल्ट होएगा, हमारा सब कुछ अच्छा होगा इस तरीके। और अच्छा करेंगे तो जरूर अच्छा होगा। ये नहीं कि आप आज करो बोलो कल रिजल्ट आना चाहिए, आ ही नहीं रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। लाइफ नेचर के लॉज को ऐसे थोड़ी समझा जाता है, लेकिन नेचर के लॉज कभी भी गलत नहीं होते। ऑनेस्टी का हमेशा रिजल्ट मिलता है। ऑनेस्टी आप पढ़ाई में रखो, बाकी तुम कुछ भी करो साले। दोस्तों को बताओ भाई जा रहे हैं मूवी देखने, आ जाओ कोचिंग पढ़ने के लिए, इस तरीके। ऐसे भी होते हैं बहुत लोग।
कभी कभी क्या करते हैं भैया, पिछले सेलेक्ट होने वाले जो स्टूडेंट थे भाई, वो लोग बहुत बेवकूफ बनाते थे। दोस्तों से बोलते थे भाई एक आध दो तो ऐसे थे ना, हम नहीं बताएंगे, बोलते थे आओ भाई चलते हैं मूवी देखने। जब जेई मेन हो गया था तो जेई मेन जेई एडवांस के बीच में ब्रेक होता है, तो लोग बोलते थे हेलो कहाँ पे, आओ मूवी देखने चलते हैं। सब आ जाते थे जेड स्क्वायर, वो साले आते नहीं, फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते, पढ़ाई करते थे घर पे। खैर वो अलग चीज थी। सेलेक्ट सभी होते थे, मतलब ठीक है, रैंक थोड़ी सी इधर उधर हो जाती थी कभी कभी, लेकिन उसको थोड़ा सा चीप भी बोलते हैं। अब ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लोगों की स्ट्रेटजी भी होती है, कंपटीशन होता है ना। अब दो लोग बहुत पढ़ने वाले हो तो जलन भी तो होती है, जलन में होता है मार दे साले को क्या। अब ऐसे ना करो कि जान से ही मार दो, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। 6 आवर्स पढ़ रहा है तुम 8 मतलब वही 8 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं आ रहा सड़क पे धक्का दे दो साले में, एक कंपटीशन ही खत्म साला। कंपटीटर ही नहीं रहेगा तो कंपटीशन कैसा। ऐसा ना करो दोस्त, पढ़ाई सर करो, लेकिन उसके लिए क्या होता है दोस्त कि आपको बैठना पड़ेगा घर पे, सिटिंग हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। आप यहाँ से घर पे जाया करो तो जो आपको टीचर पढ़ाए हुए हैं, आपको अभी 2 आवर्स हम पढ़ाएंगे, 2 आवर्स दूसरे वाले सर पढ़ाएंगे, तो घर पे जाओ, आप पहुंचोगे, मान लो लेटेस्ट 9 o'clock पहुंचते हो, सपोज करो ट्रैफिक में फंस गए, दूर है किसी का घर, तो 9 से 10 में डिनर कर लिया करो। लेटेस्ट बता रहे हैं, उससे लेट नहीं है। तुम्हारी आदत 11 बजे 12 बजे है, रईसों की तरह, मतलब रंगबाजी भाई, 12 बजे डिनर करेंगे, 4 बजे सोएंगे, ये थोड़ी। अब स्ट्रगलिंग फेज है सबका, तो अपने आप को ना मतलब स्ट्रिक्ट बनाकर, अपनी बॉडी को एकदम स्टिफ, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इसको रखो। भाई हमें 10 के पहले डिनर कर लेना, और 10 to 11 वो रिवाइज करना है जो अभी 4 to 6 में पढ़ाया गया है। 11 to 12 वो रिवाइज करना है जो आपको अभी 6 to 8 वाली क्लास में बताया जाएगा। बिना रिवीजन किए मत सो। ये डेली की स्ट्रेटजी होती है, डेली वाइंड अप, डेली क्लोज, जो क्लोजर होता है, टारगेट होता है ना अपना, डेली का टारगेट ये फिट करो। अर्ली मॉर्निंग वैसे उठ के, ये मत सोचो हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं इसलिए केमिस्ट्री बताएंगे। अर्ली मॉर्निंग हमेशा केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, लर्न करने वाले सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, और सोते टाइम भी मोस्टली केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे। कुछ नहीं, आप कॉपी उठा दो, अच्छा ऐसे पढ़ाया है, ओ ऐसे सोचो ना साले, अच्छा मॉलिक्यूल ऐसे होता है, मॉलिक्यूल के बारे में फील करो। भाई मॉलिक्यूल तुम ऐसे क्यों हो, थोड़ा सा सोचो, मतलब फील करो उसके बारे में। वाटर, अच्छा वाटर यही तो पीते हैं हम लोग, साला लोन पेयर भी होता है इसमें। ऐसे मतलब ऐसे मॉलिक्यूल से बातें करोगे तो अच्छा लगेगा, मॉलिक्यूल भी बोलेगा हाय हेलो ऐसे मतलब थोड़ा सा करेगा। केमिस्ट्री में क्या है ना दोस्त, जब तक तुम फैमिलियर नहीं होगे, केमिस्ट्री तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। फिजिक्स मैथ्स में क्या होता है, तुम कभी भी क्लास अटेंड करो, लो ये गिरा दिया, नीचे ही गिरेगा, हाँ ग्रेविटी लग गई ग्रेविटी, जी लगा दो 9.8, मैथ में भी लग गया फॉर्मूला, पाइथागोरस और ये जो भी है। किसी भी दिन तुम ज्वाइन करोगे क्लास, तुमको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। केमिस्ट्री में अगर तुमने कई क्लासेस मिस की, एक आध दो क्लासेस, आओगे क्या पता अगली से समझ में ना आए, फिर साले अंदर बैठो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। घर पे जाके बोलोगे फिर वही कि हम तो बहुत स्ट्रेस में है, जिंदगी हमारी बहुत खराब है। अब ऐसे गलतियां करोगे तो स्ट्रेस तो होगा ही, तो ऐसे ना करो भैया, समझ रहे हो दोस्त। तो पढ़ाई करो, आज अपना काम करो कि जो अभी पढ़ाया है तुमको हमने, वो जाके घर पे रिवाइज करके ही सोना, या जो दूसरे वाले सर बताएंगे डेली का आप अपना ये टारगेट बना लो। और इसी वीक के बाद से देखो किसी का एग्जाम होगा, हम सिंपैथी है हमारे लिए उसके लिए, हमारे लिए उसके लिए फीलिंग्स है कि एग्जाम है आपकी, भाई परेशान हो आप लोग, लेकिन क्या है दोस्त कि हम उसके लिए हम रुक नहीं सकते हैं। समझ रहे हो दोस्त, मतलब पढ़ाना है, सिलेबस आगे बढ़ाना है, सिलेबस बहुत पीछे है। भाई तुमने सिलेबस नहीं था तब तो मौज मस्ती भी तो किए हुए हो, उसको कंपनसेट नहीं करोगे, सर मतलब तुमने टाइम पास ही किया है। हाँ भैया कुछ पूछ रहा है ऑनलाइन से कोई। सर हाँ डांटिए दोस्त, सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, सितंबर के बाद से ले लीजिएगा एक्स्ट्रा क्लास। सितंबर के बाद एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो कैसे हो पाएगा। चलो अभी बताते हैं, अभी तो आओ, तो एक हफ्ते तो आओ, थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, क्या पता तुम्हारा ही मूड चेंज हो जाए। चलो देखो, हो गया भैया, कोई डाउट तो नहीं, किसी के एग्जाम एग्जाम अभी चल रहे हैं स्कूल में। कौन सा स्कूल है तुम्हारा, कब से है तुम्हारे दोस्त, खत्म, बहुत बढ़िया। 21 जयपुरिया, अच्छा सर 18 से है 25, सर। 27, 18, 18 27। से किसके हैं, कौन सा स्कूल 18 जल्दी आजाद बताओ। नगर सर, डीपीएस आजाद नगर। सर डीपीएस 14 आजाद से है। नगर। 13 कौन से में, ऑक्सफोर्ड। अरे यार तुम लोग तो हर दिन तो बिना डाल रहे हो गए।
कोई डेट सर छोड़ दो भैया। 27। अब हमें 27 हमें नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा, चलो आगे लिखो। हम लोग ऐसे फिर तो क्लासेस ही बंद करवा दोगे। लिखो जल्दी, कौन सा आप पढ़ा रहे थे? ये हो गया ना, CLF SF4। अब लिखो बॉन्ड एंगल, सर लेस लिखो देन बॉन्ड 180 एंगल। मैम। सर नहीं लेस देन बॉन्ड एंगल 180 सुनो and तो, लेस देन 120। देखो एग्जैक्टली तो इसमें कोई बॉन्ड एंगल ना 90 बोल सकते हैं, ना 120 बोल सकते हैं, ना 180 बोल सकते हैं। वैसे बिना लोन पेयर के इसमें 180 भी था, 120 भी था, 90 भी था। देखो ये सल्फर है, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में ये दोनों बॉन्ड जो इक्वेटोरियल वाले 120 एंगल था। अगर लोन पेयर ना होता तो 120 बोलते। और जो ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये थम्स अप जो हमने किया हुआ है यहाँ पे, इससे अगर ये वाला प्लेन वाला देखोगे तो 90 है, और ये थम्स अप और ये थम्स डाउन वाला जो एंगल था वो 180 था। तो बिना लोन पेयर के एंगल जो हुआ करता था 90, 120, 180 था, लेकिन अभी डिस्टॉर्ट हो गया है। तो नॉट इक्वल टू 90, ये अप्रोक्सीमेटली वेरी नियर टू 90, वेरी नियर टू 180, वेरी नियर टू 120 कर सकते हो। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 90, अप्रोक्सीमेटली 120 और अप्रोक्सीमेटली 180 ऐसे कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90, अप्रोक्सीमेटली 120 और अप्रोक्सीमेटली 180। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया बच्चा। चलो फिर लिखो CLF3 हो गया, ये हो गया हमारा SF4। अब नेक्स्ट सवाल लिखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। हर एक टाइप के एक एक मॉलिक्यूल बता रहे हैं आपको। लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये XCF4, XCF4 या IF4 माइनस, पूरा लिखो XCF4 और IF4 माइनस और ICL4 माइनस, ऐसे लिखते जाओ भैया इसको, या BrF4 माइनस, ऐसे कोई भी लिख लो, इसमें इतना ही लिखेंगे। XCF4 या IF4 माइनस या ICL4 माइनस या BrF4 माइनस, इनमें से कोई भी लिख लो। हाँ ये जो आपने सीसॉ लिखा था, सीसॉ पोलर होता है, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। और सीसॉ जो अभी हमने पढ़ाया था वो एक्चुअली में पोलर होता है। अभी हम XCF4 पढ़ाने जा रहे हैं, या ICL4 माइनस या BrF4 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे और भी हो सकते हैं। एक एक करके देखिए। देखो दोस्त, जेनॉन से बताते हैं। आप जेनॉन लिखो या आयोडीन के ऊपर माइनस लिख दो, बात बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी I माइनस और जेनॉन का सेम आएगा। लास्ट में देखोगे तो 5s2, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 5p6 और 5d0, ये आएगा जेनॉन का वैलेंस शेल का कन्फिगरेशन। वैलेंस शेल ब्लॉक डायग्राम इनका बनाओगे, I माइनस का या इसका जेनॉन का, दोनों का सेम ही आएगा। तो ब्लॉक डायग्राम में 5s, वैलेंस शेल के ही ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल ओनली पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। तो उसमें आएगा 5s कंप्लीटली फिल्ड है, 5p में अगर आप देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 5d में 0 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक तो साथ साथ भी लिख सकते हो आप लोग, जब टेक्निकल पॉइंट हुआ करे तो रुक जाया करो, जब बताया करें। अभी तो लिख भी सकते हो इसको, लेकिन ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखोगे तो 5s और 5p पूरे फील्ड है, 5d अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 7 0 है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जेनॉन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 4 बॉन्ड अगर बनाने हैं फ्लोरीन के साथ तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट जो है, इसका मतलब ये है उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना पड़ेगा। हाँ, तो जेनॉन पे स्टार लगा देते हैं सपोज करो, तो 5s ऐसे एक्साइट करेंगे जिससे कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए बस। तो भैया एक्साइट कर दिया हमने, तो एक्साइट आप करो तो ऐसे ही बन जाएंगे 1 1, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप देख लो, तो 5s 5p इनकी मिक्सिंग कर देंगे। अननेसेसरी मिक्सिंग इज अवॉइडेड। हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग में एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि वैलेंस शेल में मिक्सिंग होती है, लेकिन वैलेंस शेल के उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होती है जिनमें एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग अलाउड नहीं है, करते नहीं है उनको। तो मिक्सिंग आपने जब किया है, या हाइब्रिडाइजेशन जो भी इसको बोल रहे हो, मिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन, लेमन टाइप में उसको मिक्सिंग, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज अगर आप यूज कर रही है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन प्रिसाइजली बोला जाता है मिक्सिंग को।
तो हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो ये 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, अदर 6 करेंगे भैया। 2 d ऑर्बिटल हैं, समझ रहे हो दोस्त? अरे हमसे तो इन सबकी मिक्सिंग करा दो। तो s वाले पूरे के पूरे फील्ड हैं, p में 1 में फील्ड है, d में क्या है कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है भैया, तो इससे आप लोग 6 इक्वल एनर्जी के सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल मिलेंगे ज़ेनॉन के। तो 6 को अगर आप बनाना चाहते हो तो हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं, कोई हमको चित्रकारी करने का शौक थोड़ी है वे। sp3d2 हाँ, मतलब ये है कि आप लोग की आदत हो जाए, तो कभी अगर गलती भी हो रही हो तो आप लोग सब्जेक्टिव अप्रोच लगा के उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। तो इसे इसलिए हमने बोला ये 6sp3d2 हाइब्रिडाइज, 6 बनेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइज सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ ज़ेनॉन। इन्हीं को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल भी बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। लिखने की आदत डालो, जब लिखते रहोगे तो याद होता रहेगा, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्योंकि कभी कभी टर्म हम लोग बहुत सुनते रहते हैं और लिखते नहीं ना, तो याद नहीं होता वो, इसलिए लिखना भी जरूरी है, क्योंकि आपको बार बार मिलेगा ये। ज़ेनॉन क्या है ये? हाँ हाँ, पहले तो अरे हाँ ठीक है, आप तो पहले इलेक्ट्रॉन भरो। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले 1 1 1 हर्ट्ज रूल यूज करेंगे, हर्ट्ज रूल जो भी बोल रहा है, हर्ट्ज रूल। तो 2 लोन पेयर आए, 4 सिग्मा आ गए, सॉरी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर आ गए। ज़ेनॉन क्या है ना भैया ये? बहुत अच्छे दोस्त, इधर देखो, ज़ेनॉन वाला जो है, पहले हम इसमें स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, जो सब के सब ऑलमोस्ट बोल रहे हो, जिसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो 4 को हमने एक प्लेन में लगा दिया ऐसे, और ऑक्टाहेड्रल बनाते टाइम ऐसे। 4 का मतलब ये कॉपी के प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में, ये ज़ेनॉन के ऑर्बिटल्स। एक इसके लिए ऐसे परपेंडिकुलर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तुम्हारी तरफ ऐसे उठता हुआ आ रहा है, एक लोन पेयर, और अदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक ऑर्बिटल सॉरी, और एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है। ये तो ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको। अब देखिए, इतना समझ लो फिर हम बताते हैं। ज्योमेट्री स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गई या ऑक्टाहेड्रल हो गई। अब सुनो दोस्त, ऑक्टाहेड्रल इज परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। अगर एक ऑक्टाहेड्रन आपको दिया हो, जिसको स्क्वायर बाय पिरामिड बोलते हैं, उसके किसी कॉर्नर पे बैठ जाओ। तुम एक काम करो, ऑक्टाहेड्रन के कॉर्नर्स पे रुक जाओ, अभी लिखो नहीं। ऑक्टाहेड्रन जो ये होता है, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से, तो एक इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, इसको ऐसे, स्क्वायर पिरामिड हो गया ये। और वैसे ही नीचे भी एक पिरामिड आएगा, तो स्क्वायर बाय पिरामिड बना सकते हैं उसको, नीचे से ज्वाइन करोगे तो ऐसे। ये स्क्वायर बाय पिरामिड आ गया। तो इसके कॉर्नर्स होते हैं 6 कॉर्नर होते हैं स्क्वायर बाय पिरामिड के या ऑक्टाहेड्रन के। एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, ऐसे कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं। अब एक काम करो, आप किसी भी कॉर्नर पे जाके बैठ जाओ। तुम किसी भी कॉर्नर पे ऑक्टाहेड्रन के जाके बैठोगे, आपको सिमेट्रिकली दिखेगा। तुम बोलोगे भाई इस पे बैठे हमको जैसा दिख रहा है वैसा ही इस कॉर्नर पर बैठ के भी हमको वैसे ही फील हो रहा था, क्योंकि सारे एंगल्स यहाँ पे आइडेंटिकल हैं हमेशा। क्योंकि एक स्क्वायर बेस आएगा, उसके ऊपर एक ऐसे पिरामिड है, उसके एक नीचे पिरामिड। तो स्क्वायर बाय पिरामिड इज परफेक्टली सिमेट्रिकल फ्रॉम ऑल साइड्स। स्क्वायर बाय पिरामिड इज परफेक्टली सिमेट्रिकल फ्रॉम ऑल साइड। ऐसी ज्योमेट्री होती है। तो इफ इज ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है फ्रॉम ऑल साइड, तो यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। पहली बात, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में आता है। स्क्वायर बाय पिरामिड में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बिकॉज ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। लिखना कहीं 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 साइड में पहले लिखो, साइड में लिखो कहीं पे। अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, ऐसे अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन और स्क्वायर बाय पिरामिड, अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन और स्क्वायर बाय पिरामिड is perfectly symmetrical from all sides. A regular octahedron or square bipyramid, a regular octahedron or square bipyramid is perfectly symmetrical from all sides. A regular octahedron or square bipyramidal, yeah, square bipyramid is
perfectly symmetrical from all sides. There is no concept of axial and equatorial bond. इसी में continuation में लिखना full stop के बाद. There is no concept of axial and equatorial bonds या positions. There is no concept of axial and equatorial bonds या axial and equatorial positions in a square bipyramid या in octahedron. In square bipyramid और in octahedron ये कॉन्सेप्ट नहीं होता उसमें. ठीक है भैया. हाँ बच्चा, एक एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं होता. तो सुनो तो, नहीं सर, आपने कहा था नो कंसेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड. ओके. तो देखो दोस्त, जब दो लोन पेयर हैं तुम्हारे पास, तो दो साले टाइम का देख रहे हो बार बार. अरे हम पढ़ा रहे हैं ना, टाइम देखो साले अटका देंगे वहीं पे तुमको ले आके. टाइम हम कोई देखा नहीं करो, पीछे वॉच लगी मार पलट पलट के देख रहे हो. ऐसा क्या तुमको साले डंडे वंडे से मार रहे हैं? मतलब ऐसा क्या टॉर्चर कर रहे हैं, करंट वंट लगा के मार रहे हैं तुमको? अब ऐसी और कौन सी मीठी बातें करना चाहते हो कि तुम साले टाइम ना देखो? मतलब क्लास में हो तो यहाँ देखो, कुछ ऐसा थोड़ी डरावनी चीज पढ़ा रहे हैं. देखो दोस्त, तो जब दो लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर को कैसे फिट करोगे? ऊपर और नीचे ही तो फिट करोगे. कहीं भी फिट कर दो दोनों पोजीशन. तो हमने कह दिया ऊपर और नीचे लोन पेयर्स को फिट कर दिया, तो लोन पेयर्स 180 डिग्री पे भी हो गए, कैंसिल भी हो जाएंगे. इनका इफेक्ट कैंसिल भी हो गया, 180 डिग्री पे भी हो गए. तो सीधे 4 बॉन्ड यहीं पे आएंगे. तो क्या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो? देखो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रन या आ गई स्क्वायर बाई पिरामिड, लेकिन शेप इसकी स्क्वायर प्लेनर होगी. स्क्वायर प्लेनर एक प्लेन में आ जाएंगे. ये समझ में आ रहा है भैया? ये ऑनलाइन वाले तुम लोग में. Yes. हाँ तो दोस्त, स्क्वायर प्लेनर है ये. बना लो इसको, जल्दी से बनाओ. ये फ्लोरीन आएगा बॉन्ड बनाने का स्क्वायर, तो इसको जल्दी से करिए. इसमें लोन पेयर के इफेक्ट कैंसिल भी हो गए एक दूसरे के. इतना कॉपी करो, बनाओ जल्दी. है भैया? नॉन पोलर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा इसमें. अच्छा यहाँ तक कर लियो तो हम लिखवाएं फिर आगे. कर लिए? लिखिए ज्योमेट्री इसकी XCF4 की या इस टाइप के जितने मॉलिक्यूल हैं, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रन और स्क्वायर बाय पिरामिड दोनों लिख लिया करो. ऑक्टाहेड्रन और स्क्वायर बाय पिरामिड, ऑक्टाहेड्रन और स्क्वायर बाय पिरामिड ये ज्योमेट्री है. शेप लिखो स्क्वायर प्लेनर. शेप स्क्वायर प्लेनर आएगा ना भैया, लोन पेयर्स के इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे. शेप आएगा स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर. अब एक बात बताओ, बॉन्ड एंगल्स कितने आएंगे? 180 90 दोनों आएंगे. अबे 90 भी है 180 भी है. तो लिखो बॉन्ड एंगल्स 90 एंड 180 दोनों हैं बॉन्ड एंगल्स, क्योंकि लोन पेयर के इफेक्ट एग्जैक्टली कैंसिल हो गए हैं. तो लोन पेयर आ गए आपके 90 180. पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर. नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0. नॉन पोलर लिख लो, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0. ठीक है भैया, ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में, मतलब लिख लो ये जो ऊपर वाला सारा रिजल्ट है, इज वैलिड फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग 4 सिग्मा 2 लोन पेयर. ये जो ऊपर के जितना भी ऑब्जर्वेशन आपने लिखा है ना, ये सारा का सारा इज वैलिड फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर. 4 सिग्मा 2 लोन पेयर कहीं भी दिखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन इक्वली वैलिड है. जो अभी आप तक डेरिवेशन ये जो किया हुआ है, ये सब कुछ इक्वली वैलिड है 4 सिग्मा 2 लोन पेयर वाले. तो हम आपको हर वैरायटी का एक एक एग्जांपल करा रहे हैं और साथ में लिख भी दे रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. मतलब एग्जाम में भी कभी आएगा ना, क्या पता इन्हीं में से आ जाए. सीसा शेप आपने नहीं देखी, टी शेप आपने देखा. समझ रहे हो भैया? अगला वाला लिखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ. जल्दी में खाए साली, कितने बजे क्लास छूटने वाली है? 10 मिनट ऊपर हो गया तो मतलब नहीं तो ऐसे बताओगे साले 10 मिनट ऊपर. ठीक है, हो गया तो हो गया. चलो अब छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर अभी दूसरे वाले सर. अच्छा सुनो, तुम लोग थोड़ा सा माइंड मेकअप करना शुरू कर दो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, क्योंकि देखो हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं. तुम एक बात बताओ, पढ़ाने में हमारी भी एनर्जी वेस्ट होती है, हमको भी चलना पड़ता है इधर से उधर. तो हम भी चाहते हैं कंफर्टेबल लाइफ जिए, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं तुम्हारा अच्छा हो जाए, क्योंकि तुम्हें सिलेबस तुम्हारा पीछे ना रहे,
कंफर्टेबली सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा, नहीं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना बच्चा। इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा सोचना इस पे, ये अभी नहीं लगाएंगे, तुम लोगों से पूछ पाछ के ही लगाएंगे। अब ठीक है, एक आध को दर्द तो होने वाला ही है कि भैया नहीं, अब सबका तो थोड़ी खुश कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप लोग ब्रेक ले लो फिर। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वाले कोई डाउट हो तो पूछ लो। Thank ठीक है you. दोस्त, ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।